So marketing mix we were doing children. मार्केटिंग मिक्स में 4 P's में प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन और प्राइस के बारे में जिक्र कर रहे थे, जिसमें हम ब्रांड नेम के बारे में पढ़ चुके थे। दैट इज ब्रांडिंग के क्या मीनिंग वगैरह हैं, ब्रांडिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और एक अच्छे ब्रांड में क्या काबिलियत या खासियत होनी चाहिए। लेट्स गेट डाउन नेक्स्ट व्हाट इज कॉल्ड एज पैकेजिंग। जहां पे पैकेजिंग लिखा है इसके आगे आप एक कंटेंट लिख दें, डिफर्स फ्रॉम पैकिंग। अब पैकिंग और पैकेजिंग में थोड़ा सा फर्क होता है। एक छोटा सा एग्जांपल इसका ऐसे ले लेते हैं, और ये हर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट में बच्चों डिफरेंट होगा। मान लीजिए कि आप एक दुकान पे जाते हैं और आप कहते हैं कि भाई हमको मोबाइल फोन परचेज करना है। तो भाई दुकानदार क्या करेगा, जो मोबाइल फोन होता है वो जनरली प्लास्टिक बॉक्स में तो आता नहीं है, कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है। और अगर आप थोड़ा महंगा वाला एप्पल वाला मोबाइल फोन खरीदते हैं तो उसका डब्बा थोड़ा पतला होता है। इज दैट क्लियर? और उसके ऊपर पॉलिथीन एक चढ़ी होती है, तो पॉलिथीन पहले काटी जाती है, फिर उसमें एक पेपर सील होती है, उसको काटते हैं, उसके अंदर मोबाइल फोन होता है, आप चेक वगैरह सब कर लेते हैं। बट अगर यही मोबाइल फोन आपके घर में भेजा जाए फ्रॉम सम ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट एंड ऑल, तो ये क्या ऐसे ही एकदम प्लेन आता है? नो, ये एक पैकेज में अंदर होता है। मान लीजिए Amazon से आपने खरीदा, तो Amazon का वो ग्रे कलर का पैकेज आता है, वो उसको सेफ्टी पैकेज बोलते हैं, और बोलते हैं अगर ये खुला हो तो इसको रिफंड मतलब रिजेक्ट कर दें, एक्सेप्ट ना करें। समझ में आ गई बात? तो अब उसके अंदर आपको एक बॉक्स मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सबसे पहले ऊपर एक ब्राउन कलर का पॉलिथीन टाइप का कवर है, फिर उसके अंदर उसको आप काटेंगे तो आपको एक पैकिंग मिलेगी, वो बबल रैप आपने देखा होगा। बबल रैप के अंदर प्लास्टिक का डिब्बा, अरे आपके आईफोन का डिब्बा नहीं होगा, फिर एक कार्डबोर्ड बॉक्स होगा, कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर आपके आईफोन का बॉक्स होगा। समझ में आ गया? तो ये जो आपके घर में पार्सल आया, जिसको इतना सेफली डिलीवर किया गया, इसको मल्टी लेयर पैकेजिंग बोलेंगे। क्या? पैकेजिंग। तो पैकिंग क्या होगा सर? आईफोन हो या कोई भी मोबाइल फोन हो, कंपनी के अपने ब्रांड बॉक्स के अंदर जब आपने उसको रख दिया तो इट इज नोन एज व्हाट? पैकिंग। खोपड़े में बात गई। ठंडी का सीजन होता है, लोग पहाड़ी एरिया में घूमने जाते हैं, कहते हैं ना ध्यान से पैक होके चलो, पूरा पैक होके मतलब पूरा स्वेटर वगैरह ठीक ठाक पहन के चलो। तो पैकिंग और पैकेजिंग का डिफरेंस आपको समझ में आ गया? तो देर आर सर्टन थिंग्स जहां पे सिर्फ पैकिंग होती है, पैकेजिंग नहीं होती। पैकेजिंग का रिक्वायरमेंट वहां पे होता है जहां पे बायर एंड सेलर आर लोकेटेड एट डिस्टेंट प्लेसेस। सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने जाइए और बोलिए 2 किलो आलू दे दो, अब वो आलू एक पॉलिथीन में आपको दे देगा, काम खत्म। इट इज व्हाट? सिंपली पैकिंग। देयर इज नथिंग लाइक पैकेजिंग। बट अगर पॉलिथीन के ऊपर आपने झोला भी कवर कर दिया, देन डेफिनेटली इट बिकम्स व्हाट? पैकेजिंग। खोपड़े में बात गई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए वो कैंपा कोला की कोल्ड ड्रिंक की बोतल है। बच्चे कहेंगे सर कोक और पेप्सी क्यों नहीं, वो विदेशी है भाई, हमारे हिंदुस्तानी मोटा भाई हैं। तो कैंपा कोला की जो बॉटल है 10 रुपए वाली, जिसके अंदर वो रामदेव जी कहते हैं टॉयलेट वाटर भरा हुआ है, वो पैकिंग हो गया। 20-25 बॉटल्स को एक साथ पॉलिथीन बैग में या पॉलिथीन में रैप करके, नीचे वो कार्डबोर्ड बॉक्स होता है स्क्वायर शेप का, इसे क्या बोल देंगे आप? पैकेजिंग बोल देंगे। डिफरेंस समझ में आ गया पैकिंग और पैकेजिंग में क्या होता है? पक्का? चलिए, दवाई खरीदी होगी आपने, टैबलेट जिस पैकिंग के अंदर मतलब जिस कंटेनर के अंदर होती है, इट इज व्हाट? पैकेजिंग। उसको अगर डिब्बे के अंदर रख दे तो इट बिकम्स पैकेजिंग। लॉजिक समझ में आ गया? चलिए, तो भाई पैकेजिंग के अलग अलग लेवल्स होते हैं। यहाँ पे आपको शायद पैकिंग और प्राइमरी पैकेजिंग सेम नजर आएगा। ऑइनमेंट ट्यूब, ऑइनमेंट समझते हैं क्या होता है? कट पट जाता है तो सोफ्रोमाइसिन आप यूज करते हैं। अभी गए थे मेला नहाने 13 तारीख को, तो मेरे घुटने में चोट लग गई। वो थोड़ा सोचा कि बैठ के नहा लें, डुबकी उबकी ले ले, पानी इतना था ही नहीं, वैसे मेरे को ज्यादा पानी की जरूरत भी नहीं पड़ती है। वो तब भी पैर में हल्का सा छिल गया। तो इन दैट केस मैंने थोड़ा ध्यान कम दिया, और 1-2 दिन में जख्म बन गया वो। मतलब मैं डॉक्टर का पैसा बचा रहा था कहने का मतलब। अभी डॉक्टर के पास जाते 20 रुपए का इंजेक्शन ठोकते, 400 फीस लेते और 600-700 की दवाई चिपका देते, 1000 रुपए का चूना लग जाता। डॉक्टर के यहाँ जाना और रिश्तेदार के यहाँ जाना, 1100 का लिफाफा देना, बात एक ही है। तो बेटर रिश्तेदार के यहाँ जाओ, कुछ खा पी के भी आओगे कम से कम। समझ में आ गया? तो अब मैंने सोचा डॉक्टर क्या करेगा, खुद ही। एक तो हिंदुस्तान में 90% आदमी खुद ही डॉक्टर हो जाता है। फिर डिटॉल से साफ कर लिया, ऑइंटमेंट लगा लिया, देखा दोनों एक्सपायर हो गया था। बट अच्छी बात ये थी कि आप लोग का आशीर्वाद था, मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ, काम कर गई क्रीम भी और डिटॉल भी। तो अब ये जो ऑइंटमेंट ट्यूब होती है, या कोलगेट या दंत कांति, दंत कांति जानते हैं? बाबा रामदेव की क्लासमेट थी कांति, धोखा दे गई, उसी के नाम पे उन्होंने टूथपेस्ट बना दिया, नाम रख दिया दंत कांति। ओके। तो अब दंत कांति टूथपेस्ट या कोलगेट सिवा का टूथपेस्ट है, जिसके अंदर पेस्ट होता है, वो जो ट्यूब होती है, उसे क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी पैकेजिंग एज गुड एज
पैकिंग। तो वहां पे पैकिंग बोले या प्राइमरी पैकेजिंग बोले, इट इज एग्जैक्टली सेम। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। बैटरी खरीदी होगी ट्रिपल ए साइज, डबल ए साइज की, देखा है? ऊपर ट्रांसपेरेंट वो होता है इस तरह का, ऐसे बना होता है, ये थोड़ा सा ऊपर कर्व्ड होता है, अंदर बैटरी होती है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, प्राइमरी पैकेजिंग। अगर 10-20 बैटरीज का पैक एक साथ और कार्टून कार्डबोर्ड के डिब्बे के अंदर है, देन इट बिकम्स सेकेंडरी पैकेजिंग। और अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है तो फिर और लेयर मजबूत करनी पड़ेगी, देन इट इज ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। इज दैट अंडरस्टूड? बट देर आर सर्टन थिंग्स जहां पे पैकेजिंग और पैकिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती है। कार का एग्जाम्पल ले लीजिए, या अगर मान लीजिए आपने साइकिल परचेज की, तो साइकिल आप तो साइकिल की दुकान से चला के ला सकते हैं, बट अगर अमेजोन वगैरह से आपने साइकिल ऑर्डर की है तो वो कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर आती है, और कुछ हद तक आपको उसको असेंबल भी करना पड़ सकता है, देन इट बिकम्स व्हाट, ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। तो जितनी भी बाइंग सेलिंग डिलीवरी ट्रांसपोर्ट कैरियर के थ्रू हो रही है, वहां पे हर पैकेजिंग को आप क्या बोलेंगे भाई, ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। जहां पे बायर और सेलर फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, वहां पे क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी पैकेजिंग। तो प्राइमरी पैकेजिंग और पैकिंग ये दोनों एक ही चीज होती है। समझे इस बात को? नहीं समझ में आया? खोपड़े में बात गई। चलिए भाई, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग? आसान है, एकदम सिंपल। आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे, जैसे कॉलगेट का टूथपेस्ट है, पॉन्ड्स की क्रीम है, जार है या कुछ भी, तो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। अगर मैं बोलूं मैच बॉक्स, मैच बॉक्स का मतलब समझते हैं? हाँ सर, क्रिकेट मैच हो रहा है बॉक्स के अंदर। अरे नहीं भैया, माचिस का डिब्बा। इज दैट क्लियर? अब आप समझ गए माचिस का डिब्बा कैसे होता है। होम लाइट्स आपके घर में आता होगा, और वो सस्ता वाला हमारे घर में आ जाता है, साइड में उसको जलाने के लिए भी होता है। तो मैच स्टिक जो होती है वो मैच बॉक्स के अंदर होती है, दैट इज नोन एज व्हाट, प्राइमरी पैकिंग। 10-20 मैच बॉक्स का एक कंटेनर होता है। कंटेनर क्या, वो 2 कौड़ी का कागज का टुकड़ा होता है, फूक मार दे तो फट जाए वो, या खींच के फेंक दे दीवार से तो फट जाए, दैट इज नोन एज सेकेंडरी पैकिंग। और अगर अमेजोन से आपने मंगवाया तो फिर मल्टी लेयर पैकिंग होती है, तब उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? खोपड़े में बात गई। मान लीजिए इंसान का राम नाम सत्य हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, उसको कपड़ा पहना दिया दफनाने से पहले या चिता जलाने से पहले, वो कपड़ा क्या होगा उसकी बॉडी पे, प्राइमरी पैकिंग। फिर उसके बाद कहते हैं जितने लोग रिश्तेदार हैं चले शॉल वगैरह चढ़ा लें। अब बड़े चतुर होते हैं, वो सस्ती वाली 120 रुपए की शॉल आती है, वो मिलती भी उसी दुकान पे जहां पे ये सामान मिलता है मरने वालों का। अभी कल एक जगह जा रहे थे, वहां गली में देखा कि हमारे यहाँ कफन का सामान 24 घंटे मिलता है। एक पंच लाइन ऐड कर दे, बॉडी आप लेके आए, बाकी व्यवस्था हमारी है। खोपड़े में बात गई। तो जो लोग चादर वगैरह चढ़ाते हैं डेड बॉडी के ऊपर, इट इज व्हाट, सेकेंडरी पैकिंग। वो सीढ़ी में बांध देते हैं, सीढ़ी में बांध देते हैं, राम राम सत्य है जो गया वो मस्त है, ये क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट पैकिंग है। समझ में आया कि नहीं आया? खोपड़े में बात गई। चलिए, मालवीय बड़ा तेल लगा के आए, स्टूडियस बन के आए थोड़ा सा। अच्छा, नहा के आए हैं, शाम को नहाते हैं तबीयत खराब हो जाएगी भाई। चलिए, प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन मिलता है चिल्ड्रन, पैकिंग अगर प्रॉपर है। जैसे बबल रैप है, अगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद रहे हैं आप, तो बबल रैप में उसको क्यों रखा जाता है, क्योंकि थोड़ा अगर गिर वगैरह भी जाएगा तो टूट टाट नहीं होगी। मैं तो सोचता हूँ रात को सोऊं भी बबल रैप में, या छोटे बच्चों को बबल रैप में सुला दो, क्योंकि पलंग से बहुत गिरते हैं वो लोग, और अगर पलंग से नहीं गिरेंगे तो माता पिता को लात मारेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? चलिए भाई। सो कंटेंट स्पॉइलेज से, ब्रेकेज से, लीकेज से, पिल्फरेज से, डैमेज से, क्लाइमेटिक इफेक्ट से बच जाता है। खोपड़े में बात गई। सॉस की बोतल आपने बड़ी वाली ली होगी, टोमेटो सॉस, मैगी केचप सॉस, वो प्लास्टिक का ढक्कन येलो कलर का होता है, उसके अंदर वो कोल्ड ड्रिंक वाला एक ढक्कन लगा होता है। क्यों लगाते हैं उसको? ताकि लीकेज ना हो। इज दैट क्लियर? प्लस वो गैस इंटैक्ट होता है, अगर उसमें हम पॉलिथीन या पेपर लगा देंगे तो जो प्रिजर्वेटिव डालने के लिए गैस उसके अंदर भरी गई वो फुर्र से बाहर निकल जाएगी। ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन में काम आएगा। फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ द प्रोडक्ट। आपने कोको कोला का कैन देखा है, 70 रुपए वाला? मैं तो तभी पीता था उसको जब वो 20 रुपए मिलता था, तब तो औकात से बाहर हो गया है। तो उस कोको कोला के कैन में जो ये ऊपर बना होता है क्लिप चिल्ड्रन, इसमें एक होल होता है। वो होल पता है किस पर्पस के लिए होता है? हाँ, स्ट्रॉ। अच्छा हुआ स्ट्रॉ बोला, कुछ लोग पाइप बोलते हैं, पाइप डालने के लिए, जो गार्डन में पानी देने के लिए पाइप काम आता है। दुकानदार मैं पाइप दे दो जरा, दुकानदार कहेगा क्या देहाती गवार चले हैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ के। तो वो स्ट्रॉ लगाने के लिए पाइप यूज होता है। मेरे को पहले नहीं पता था, अभी 2-4 साल पहले यूट्यूब चैनल में देखी है बात। अब आप लोग हंसे ना, आपको भी नहीं पता था, आपने भी यूट्यूब में ही देखा होगा, हैक्स वगैरह में। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? चलिए। तो साइज एंड शेप ऑफ द पैकेज शुड बी सच दैट इट शुड बी कन्वीनियंट टू ओपन। और काफी बार हम परेशान होते थे, मैगी का पैकेट हो गया, और उसके बाद दालमोट का पैकेट हो गया, बिस्किट सॉरी बिस्कुट का पैकेट हो गया, वो एक साइड में तो नॉर्मल रहता है, एक साइड वो हल्का सा कटा रहता है, समझी में ना है किस लिए। बाद में पता लगा उसको ऐसे खोलेंगे तो
प्रॉपरली ओपन हो जाएगा। नहीं तो हम हिंदुस्तान में चाकू लेके काटते हैं हर चीज को। इज दैट क्लियर? तो वो पैकेट स्पेशली ऐसे ही बनाया जाता है कि आप उसको बस ऐसे पकड़े तो प्रॉपरली वो ओपन हो जाए। एक आजकल वो जिपर पैक आता है, गोल्डी मसाले वाले दे रहे हैं आजकल उसको। जिपर पैक किस लिए आ रहा है? ताकि एक बार आप उसको स्प्लिट करेंगे तो हो सकता है क्या बोलते हैं उसको भाई, नमी से, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मॉइस्चर से वो खराब ना हो जाए। इसलिए जिपर पैक में आप हमेशा उसको लॉक करके रख सकते हैं। समझे इस बात को? जो आपके घर में ऐसे प्रोडक्ट्स हो जैसे वो होता है, क्या कहते हैं, अरे हाथ में बड़ा लगाया जाता था कोविड के टाइम पे, सैनिटाइजर टाइप, व्हाट इट क्लियर, मम्मी के कॉस्मेटिक डब्बे में आपको नजर आ जाएगा वो नेल रिमूवर। उसमें प्लास्टिक का ऊपर एक स्टॉपर लगा होता है, क्यों लगा होता है? ताकि आप स्प्राइट समझ के पी ना जाए उसको। फिर 13 दिन बाद हलवा पूड़ी बढ़ जाएगा, ताकि उससे वो कंटेंट बाहर निकल ना जाए। समझ में आ गया? फिर मम्मी ऐसे ऐसे नाचेंगी कि हवा में है वो, तो हवा में ही कहीं ना कहीं नील पेंट मिल जाएगा। चलिए भाई, कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन एंड ट्यूब्स ऑफ टूथपेस्ट आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए भाई, प्रोडक्ट का प्रमोशन हो जाए। कभी लोगों ने देखा होगा पापा के शेविंग किट में वो जो ब्लेड वाला कंटेनर होता है प्लास्टिक का, उसको ऐसे लगाते हैं कि वो पीछे से वो जो होल्ड करने वाला नहीं होता, खचल खचल करने वाला, उसी को लगवाएं और ब्लेड उसी में दब जाए। ऐसा क्यों नहीं बनाते कि आप उंगली से निकालें? हो सकता है उंगली आपकी कट जाए, कटने से हो सकता है ब्लड निकल आए, और उससे लीवर सिरोसिस भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। बट जो लोग टाइम पे फीस दे चुके हैं, होमवर्क कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं होगा। सो पैकेजिंग इज ऑल्सो यूज फॉर प्रमोशन। अब उसके ऊपर आलिया भट्ट जी की फोटो लगा दी, कोको कोला की बोतल है, उस पर एक रैपर है, उस पर ऋतिक रोशन की फोटो लगा दी, मेरी फोटो मान लीजिए लगा दी। अगर सेल बहुत ज्यादा हो रही है और कम करना है उसको, तो मेरी फोटो लगा सकते हैं। तो मैनी अ टाइम्स प्रोडक्ट के ऊपर प्रमोट करने के लिए हम कंटेनर इस तरह का बनाते हैं ताकि उसमें ऐसी लोगों की फोटो हो जिसपे लोग स्पेशली अटेंशन दे पाए। वो कपिला पशु आहार का नाम आपने सुना होगा, उसके ऊपर गैया की फोटो है, हमारी फोटो क्यों नहीं है भाई? क्योंकि वो इंसानों के खाने के लिए नहीं है। समझ में आ गया भाई? सो स्पेसिफिक कलर स्कीम, एक चीज मैं यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं चिल्ड्रन। आपने कभी डेयरी मिल्क चॉकलेट खाई है? वेरी गुड। कुछ कहेंगे सर वो आपने दी थी चिल्ड्रंस डे पे सर। डेयरी मिल्क चॉकलेट के जो रैपर का कलर है वो कौन सा होता है? हाँ, कलर इज पर्पल, शेड मैं नहीं बता पाऊंगा, मेरे को जाके गूगल करके देखना पड़ेगा। क्या किसी भी दूसरी चॉकलेट का पूरे दुनिया में ये कलर शेड आपने रैपर का देखा है? नहीं देखा। क्या कोई दूसरी कंपनी ये रैपर का कलर यूज कर सकती है बच्चों? बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि डेयरी मिल्क के पास इसका कॉपीराइट रजिस्टर्ड है। खोपड़े में बात गई, दे हैव अ कॉपीराइट रजिस्टर्ड, नो अदर कंपनी कैन यूज इट। सिमिलरली कलर का रजिस्ट्रेशन तो इंडिया में है, बाहर कलर का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। टेनिस बॉल देखिए, टेनिस बॉल, लेदर बॉल देखिए कभी? लेदर बॉल को सूंघा है कभी? अब ये ना सोचिए सर कुत्ता उत्ता है क्या जो सूंघेंगे। एक स्पेशल तरह की स्मेल आती है। यूएस और यूके, चाइना, जापान में स्मेल्स का भी रजिस्ट्रेशन होता है, हमारे देश में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। और आप अगर उस तरह की बॉल बनाएं और वो फ्रेग्रेंस ऐड करें तो आपके ऊपर केस हो सकता है। तो स्मेल्स का रजिस्ट्रेशन इंडिया में अलाउड नहीं हुआ। इंडिया में अभी तक प्रोडक्ट में गुड्स और सर्विस के साथ साथ हम कलर रजिस्ट्रेशन पे आ गए हैं। ऐसे ही नेस्ले का जो किटकैट है, इट इज अ रेड कलर, उस रेड का भी रजिस्टर्ड कलर है वो, दूसरी चॉकलेट कंपनी उस कलर को यूज नहीं कर सकती। समझ में आ गया? तो इट इज मेंट फॉर व्हाट चिल्ड्रन? प्रोडक्ट प्रमोशन। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। प्रेस्टीज प्रेशर कुकर है, अब उसके डब्बे में क्या महाबली खली की फोटो लगा दें? आंसर, किसकी फोटो शोभा देती है? शोभा कपूर की? हाँ, किसी लेडीज की फोटो नहीं। लड़कियां कहाँ खाना बनाती हैं, वो तो जोमेटो से ऑर्डर कर देती हैं। विमेन की, मम्मी टाइप्स। समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? तो समटाइम्स इट में इवन वर्क बेटर देन एडवर्टाइजिंग। समझ में आ गया? पार्ले जी बिस्किट देखा है आपने? उसमें छोटी बच्ची की फोटो है, क्या डिनोट कर रही है? कि बच्चों को बिस्किट पसंद है, देना चाहिए, दवाई है उनके लिए। सेल्फ सर्विस स्टोर में भी पैकेजिंग बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैकडोनल्ड्स में या केएफसी कभी आप गए हो तो आपने कोल्ड ड्रिंक वहां पे कंज्यूम की होगी शायद। और कोल्ड ड्रिंक अगर आप पैक कराना चाहते हैं, क्या पन्नी में बांध के देते हैं चाय वाले की तरीके? देन कैसे देते हैं भाई? ये जो लोग ऑनलाइन कनेक्टेड हैं ये भी बोल सकते हैं। अरे हार्दिक जी, धन्यवाद हमारे, जो आप जैसे बिजी लोग क्लास में पधारे। हाँ भाई, हाउ डू मैकडोनल्ड पीपल्स डू द पैकिंग फॉर कोल्ड ड्रिंक? नहीं, प्लास्टिक का ग्लास नहीं होता, वो पेपर ग्लास होता है, उसमें ढक्कन प्लास्टिक का होता है। इतनी तो अकल मेरे को भी है। बट मान लो किसी को 4 कोल्ड ड्रिंक लेके जानी है, अब वो दुर्गा का रूप धारण कर ले, पर प्लास्टिक की ट्रे देते हो। वो कार्डबोर्ड एक हैंगर होता है उनका,
बट उसमें ज्यादा मजा ना लेना, हाथ में पकड़ लेना। हिंदुस्तान में सब काम नहीं करता है, ये सब यूएस वगैरह के लिए, जहाँ लोग इंसानों की तरह पकड़ लो, झुलाते झुलाते जाएंगे। कुछ पता लगा रस्सी से नाड़े बांध के ऐसे तो घुमा रहे हैं सिंघम स्टाइल, तो लोग भी तो आवारा तरह के हैं ना। ओके। इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ। टेट्रा पैक नाम सुना है? नाम सुना है। जो अच्छे दुकानदार हैं वो रियल का जूस रेफ्रिजरेटर में नहीं रखते, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में रखा और लाइट चली गई तो वो एकदम सॉगी टाइप का हो जाता है, और पता लगा उसके अंदर फ्रेग्रेंस आपको कार्डबोर्ड के डब्बे की आने लग गई। ओके, तो ये टेट्रा पैक जो होता है ये स्पेशल टाइप ऑफ पैकेजेस होते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं और बोले सर गोभी आलू की सब्जी चोर कहीं के 450 की दी है, भैया 450 में 30 रुपए तो प्लास्टिक कंटेनर का है, ये फूड ग्रेड प्लास्टिक है। और जो सड़क पे फॉइल देते हैं आपको, जिसमें चाउमीन और चिली पोटेटो डालते हैं, उसको आप डेली नियम से 2-4 साल खा लीजिए, हफ्ते में 4 बार। 5वें साल आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होंगे। वो सब कैंसर को सो कॉल्ड दावत देते हैं। पुराने जमाने में, मैं याद है, चाट वाला घर के सामने आता था, तुम्हारी दादी बोलती थी घर से बर्तन ले जाओ, उसके अंदर टिक्की पैक करवा के ले आना। आजकल सब कुछ फॉइल के बॉक्स में चल रहा है। और मम्मी लोग टाइप इतने आलसी हो गए हैं, अब बार बार नहीं बोलूंगा इस सेंटेंस को, दीवारों के भी कान होते हैं, सीधे माइक्रोवेव के अंदर वही फॉइल वाला रख देंगे कंटेनर, और तिड़तुड़ा के दिवाली चालू हो जाएगी। तो एक्चुअली वो नुकसानदायी होता है, उसको जरा इस्तेमाल कम करिए। अब रोने मतलब ये सर 2 बार तो हम चाट उसमें खा चुके हैं, इतने में कुछ नहीं होता है। सेल्फ सर्विस आउटलेट मैंने आपको बता दिया। आप कभी अगर मैकडोनल्ड्स गए हो, पिज्जा हट गए हो, डोमिनोज गए हो, लापिनोज मेरे दोस्त का, वहां जाइएगा, तो ट्रे में एक पेपर रखा होता है जिसमें प्रोडक्ट के पूरे डिस्क्रिप्शन, प्राइसेस, सब कुछ होता है। क्यों रखा जाता है भाई उसको? ताकि बार बार आपको उनके ब्रांड की याद आती रहे। बातें समझ में आई नहीं आई? समझ में आ गया? इवन वो जो टिश्यू पेपर देते हैं हाथ पोंछने के लिए, कुछ तो 4-5 एक्स्ट्रा रख लेते हैं, मम्मी के कहने पे रख लो, कल सुबह स्कूल में टिफिन में ले जाना इसी को। समझ में आ गया? उसमें भी ब्रांडिंग होती है, उसमें भी नाम होता है। क्यों? ताकि लोग बार बार उसको याद करें। झोला नचाते हुए ले जाएंगे मोहल्ले में, कुछ तो फिर ऐसे ही फोटो खिंचाएंगे, सेल्फी, लापिनोज पहली बार गए, औकात थी नहीं, बट चले गए, फिर उसको स्टेटस पे लगा देंगे वगैरह वगैरह। तो पिज्जा हट हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, अपने पैकिंग में भी क्यों अपना नाम और ब्रांड दिखाते हैं? कोचिंग वाले भी आजकल यही करने लगे हैं। टी शर्ट दे दिए बच्चे को, बैग दे दिए, बैग के ऊपर नाम लिखा हुआ है, बुक्स के ऊपर पूरा नाम है, जहां भी जाएंगे उनका एडवर्टाइजमेंट होता रहेगा। समझे इस बात को? सिर्फ अभी वो जो कफन की दुकान या चादर सफेद वाली, उसके ऊपर ब्रांडिंग नहीं है, पप्पू कफन भंडार, समझ में आ गया? संपर्क करें हमें, वो नंबर लिखा होगा। चलिए भाई। सो पैकेजिंग इज अ मींस ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। खोपड़े में बात गई। तो नॉर्मल दुकान से सामान खरीदें जहां ब्रांडिंग पे कोई ध्यान नहीं, नॉर्मल ब्राउन कलर का वो होता है, क्या कहते हैं, कागज का पैकेट, उसी में पैटीज घुसेड़ के दे देगा। बढ़िया जगह पे आप जाएंगे, मान लीजिए वो जे बेकर्स हो गया लखनऊ का, या मिस्टर ब्राउन हो गया, या मिस वाइट हो गई, इन तरह की बेकरी हाउसेस में, तो इनके जो पैकेजिंग मटेरियल है उनके ऊपर भी इनका पूरा एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले नहीं रहता। वेरी गुड। As a result of innovational opportunity, milk can be stored for 4 to 5 days without refrigeration. यहाँ पे लिख लीजिएगा, नॉट मेंट फॉर इंडिया, हिंदुस्तान में नहीं होता है। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। और अगर 4-5 दिन बिना स्टोर किया मिल्क आप पी गए और जिंदा रह गए, अब आपको जिंदगी भर कोई दवाई ववाई खाने की जरूरत नहीं, कोई बीमारी आपको पकड़ नहीं सकती है, सुपर इम्यून ह्यूमन बींग हो चुके हैं आप। ओके, समझ में आ गया व्हाट इज पैकेजिंग चिल्ड्रन? चलिए बात करते हैं सेल्फ सेल्समैन की। कौन है सेल्फ सेल्समैन भाई? लेबलिंग। तो कंटेंट्स क्या है किसी प्रोडक्ट के, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, ग्रॉस वेट क्या है, नेट वेट क्या है, ये सारी बातें जिस कागज के पर्चे पे या प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन होती हैं, उस कागज के पर्चे को या उस पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट रैपर को क्या बोलते हैं? लेबलिंग। तो मैगी का जो सामने वाला हिस्सा है बच्चों, सॉरी दैट इज नॉट लेबलिंग। जो बैक साइड है, जहां पे कंज्यूमर ग्रीवियंस नंबर, एमआरपी, बैच नंबर, बैच नंबर समझते हैं क्या होता है? बैच नंबर पता है क्या होता है? मान लीजिए कि जैसे मैगी बन रही है, अब दिन भर में 400 पैकेट या 4000 पैकेट बनने हैं, क्या पूरा मैदा एक साथ इकट्ठा कर लिया जाएगा? नॉट एट ऑल। तो उनकी मशीन एक बार में लेटेस्ट से 400 पैकेट्स मैगी के मैन्युफैक्चर कर सकती है, एंड डेली आउटपुट हैज टू बी 4000। तो कितनी बार में मैगी बनाएंगे? 10 टाइम्स, 10 लॉट्स। तो एक लॉट में लेटस से 4 किलो मैदा और उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। तो 4 किलो का पहला कॉन्सेंट्रेशन जो हमने तैयार किया, ये हो गया बैच नंबर कुछ ऐसे। आई डे कौन सा है भाई? सैटरडे। तो बी फॉर बैच, अच्छा फ्राइडे है, चलिए बी फॉर बैच हो गया,
FR फॉर फ्राइडे हो गया 3101255621, ये हो गया हमारा बैच नंबर 1। अब ये है भाई बैच ऑफ फ्राइडे, जहां पर 31 तारीख जनवरी की 2025 6:21 पे ये पहला बैच है। तो अगर कल को कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो पूछेंगे किस बैच की गड़बड़ी थी, तो चेक करेंगे उस समय ड्यूटी पे कौन था, इंग्रेडिएंट्स कहां से सप्लाई किए गए थे। आर पीपल गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो जैसे मान लीजिए घर में मेहमान आ रहे हैं और पापा ने कहा भाई 20 लोग आएंगे, थोड़े पेटू टाइप के हैं, तो मम्मी ने कहा कितनी, 4 के हिसाब से रोटी बना ले, पापा ने कहा नहीं 5 के हिसाब से बनाओ, कितनी रोटी बनी? 100। अब 100 रोटी का आटा एक साथ नहीं गूंदा जा सकता क्योंकि इतना बड़ा बर्तन घर में नहीं है, तो 50-50 रोटी का आटा 2 बार गूंदा जाएगा। पहली 50 रोटी में कुछ गड़बड़ी लग रही है, तो भाई सिर्फ यही 50 खराब होंगी, इसमें वो गड़बड़ी करेक्ट कर ली जाएगी। तो पहली बार जो आटा गूंदा गया, जो आरओ का पानी लिया गया वगैरह वगैरह, ये बैच 1 हो गया और ये बैच 2 हो गया। पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज दिस बैच नंबर? समझ में आ गया हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने एक काम तैयार किया था। लॉजिक अंडरस्टूड? और ये हर मैन्युफैक्चरिंग की जगह पे होता है। जैसे स्कूल बहुत बड़ा है, बच्चे बहुत ज्यादा है, एक शिफ्ट में नहीं आ पा रहे, तो स्कूल 2 शिफ्ट में चलता है, जैसे केंद्रीय विद्यालय जनरल शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, तो वैसे ही बैच 1 बैच 2 है। एक स्कूल है वहां पे 4 सेक्शन है लेटर से साइंस के, सेक्शन A B C D, तो दैट इज ऑल्सो बैच A बैच B बैच C एंड बैच D। तो बैच नंबर समझ गए सब लोग पक्का? तो जिस पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट में आपको कंटेंट, नेट वेट, ग्रॉस वेट, उसके क्या कॉम्पोजिशन है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, डायरेक्शन फॉर यूज क्या है, बैच नंबर क्या है, बेस्ट बिफोर क्या है, कहां पे मैन्युफैक्चर हुआ, मार्केटिंग कौन कर रहा है, ये सारा डेटा जहां पे नजर आएगा उस स्टिकर को क्या बोलेंगे? लेबलिंग। तो जब ये इंफॉर्मेशन कम होती है और अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग लगानी है, बट मेन एक प्रोडक्ट के ऊपर ये सेम रहेगा, तो हम एक कॉमन स्टिकर छपवा लेते हैं। आई रिपीट चिल्ड्रन, एक कॉमन स्टिकर, और सिर्फ ये अलग अलग वाली इंफॉर्मेशन का अलग स्टिकर चिपक जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? लेबलिंग। आर पीपल गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मान लीजिए मेरी कॉपी की मैन्युफैक्चरिंग है और मैं बनाता हूं लैब बुक, लेबोरेटरी बुक नहीं होती, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, हर सब्जेक्ट के लिए हम बनाते हैं, तो हर सब्जेक्ट के जो पेजेस हैं वो अलग अलग होंगे, बट वैसे हमारी बुक का कवर पेज और कंपनी का ब्रांड सब सेम है, तो 90% कंटेंट इज सेम, तो आगे पीछे का कवर सबका सेम बनेगा, सिर्फ पेज नंबर उसके हिसाब से उसकी प्राइसिंग के लिए एक पतला सा स्टिकर छपवा लिया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? लेबलिंग। आर पीपल गेटिंग इट? आर पीपल गेटिंग इट पक्का? चलिए भाई, सो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा प्रोडक्ट का, ग्रेडिंग हो जाएगी। ग्रेडिंग का मतलब यहां पे क्या हुआ भाई, मान लीजिए कि जैसे आप चाय खरीद रहे हैं, अब टाटा वाले 2-3 तरीके की चाय बनाते हैं, सबसे महंगी वाली जो आपके घर में आती है इट इज टेटली, और जो सस्ती वाली हमारे घर में आती है इट इज अग्नि। तो टाटा अग्नि की पैकिंग अलग है, टाटा टेटली की पैकिंग अलग है, उसके कंटेंट फर्क है, तो लेबल भी उसका फर्क होगा कि एक होगा? आंसर फर्क होगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? कभी आपने ब्लड डोनेशन देखा है? अच्छा, ब्लड डोनेशन नहीं देखा तो ब्लड डोनेट करने के बाद जब ब्लड बैंक आपको ब्लड देता है, कभी वो पैकेट आपने देखा है? उसके ऊपर भी एक स्टिकर लगा होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है भाई? ब्लड ग्रुप। पता लगा माइन इज AB पॉजिटिव, खून की कमी पड़ी, मालविया जी आ गए, सर हम खून देंगे, इनका B पॉजिटिव था, है नेगेटिव किस्म के आदमी बट ब्लड इनका पॉजिटिव है, और डॉक्टर कह रहे हैं अरे लाल रंग का चढ़ा दो सर, सर को सब हजम हो जाएगा। अरे डॉक्टर कह रहा है खाने के सामान नहीं, निपट जाएंगे सर। हाँ अभी ना निपटाओ, अभी सर को टेस्ट भी लेने हैं हमारे, पेपर कौन चेक करेगा, मार्च में चढ़ा देना। तो इज दैट क्लियर? तो ब्लड ग्रुप हो गया, लिम्फोसाइट क्या है, ये क्या है, होमोग्लोबिन क्या है, सब मेंशन्ड होता है। इट इज ऑल्सो व्हाट चिल्ड्रन? लेबलिंग। समझ में आई बात भाई? प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, बलून में दम लाइफ में फन, अरे बालों में दम, सॉरी मैंने बलून, ये कौन सा आ गया? तो बालों में दम लाइफ में फन, ये किसका एडवर्टाइजमेंट लग रहा है आपको? डाबर आंवला, अरे वाह, आस्था जी ने बहुत आस्था दिखाई पढ़ाई लिखाई में। डाबर आंवला ऑयल का, फोर्ड वालों ने एड निकाला था, द जोश मशीन, अपनी गाड़ी थी उनकी फोर्ड, नाम मैं भूल गया क्या नाम था, नहीं नहीं फोर्ड कौन सी गाड़ी थी, आइकॉन, हाँ यस फोर्ड आइकॉन, द जोश मशीन। तो ये टैग लाइंस भी उसमें लगाई जाती हैं। कोई ऑफर है तो वो न्यू कर दिया, और ऑफर कैसा है मैं आपको बताता हूं, 20% एक्स्ट्रा, लोग बहुत खुश हो गए, 20% एक्स्ट्रा मिला, यही वाला खरीदेंगे। 15 दिन बाद भी 20% एक्स्ट्रा है, प्राइस बढ़ा दिया 40%, प्राइस बढ़ा दिया 40%, और ट्यूब का साइज थोड़ा बड़ा कर दिया, तो लोग 20% एक्स्ट्रा देखने में इतने मौज में आ गए कि उन्होंने 40% प्राइस एक्स्ट्रा पे ध्यान दिया ही नहीं। और 1 महीने के बाद क्या होगा, ये 20% एक्स्ट्रा खत्म हो जाएगा, प्राइस जो बढ़ा है वो
बढ़ा ही रहेगा। इज दैट क्लियर? तो ये सब चीजें भी थोड़ा ध्यान दिया करिए। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, मेनी अ टाइम सर्टेन इंफॉर्मेशन इज वेरी नेसेसरी। खाने पीने के सामान में डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ एक्सपायरी, स्टैट्यूटरी वार्निंग, जैसे सिगरेट हो गया, उस पर मुकेश की फोटो लगी हुई है। अब तो रूल आ गया है 85% ऑफ द पैकेट में फटे जवड़े की फोटो लगानी है आपको। बट वाइन की बॉटल में आई हैव नेवर ऑब्जर्व्ड ऐसी कोई वार्निंग हो। खोपड़े में बात गई। बट जितने एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं उसमें बताया जाता है इंजूरियस फॉर हेल्थ, इंजूरियस फॉर हेल्थ। बट सरकार खुद ही कह रही है भाई देखो एडवर्टाइजमेंट भी हम कर रहे हैं, उससे भी एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस खिंच रहा है। 18% जीएसटी लिकर पे मिल रहा है कितना? 28% जीएसटी। इज दैट क्लियर? तो एडवर्टाइजमेंट देना मानवता है और लोगों को मारना हम भगवान के साथ यमराज की ब्रांच खोल के बैठे हुए हैं। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? तो जो लोग सिगरेट कंज्यूम करते हैं मरने की पॉसिबिलिटी कम है। अगर ऐसा इनको लगता है कि सिगरेट से मर जाएंगे, ज्यादा सिगरेट पी रहे, नहीं, वो जब सिगरेट जला लें उनसे सिगरेट लेके उनकी आंख में घुसेड़ दीजिए, गारंटी मर जाएंगे वो लोग। ओके। पान मसाला हो गया, लिखा होता है ना स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, चूइंग ऑफ टोबैको इज इंजूरियस, नो आई डू नॉट च्यू, आई swallow। अरे भैया वो तो और नुकसानदायक है। समझ में आ गया? कोई बच्चे पूछे तो चुटकी सही रहता है सर, कुछ लोग चुटकी बहुत खाते हैं। तो चुटकी भी नुकसानदायक करता है भाई, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज सो कॉल्ड नुकसानदायी। अब डॉक्टर कह रहा है भाई मूंग की दाल थोड़ी लाइट है, पता लगा हमारे हुसैन भाई 20 कटोरी मूंग की दाल पलट गए, अब बाद में खुद पलटी मार गए। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बट इसका ये मतलब नहीं आज घर जाते थे 2 पैकेट सर ने कहा है कि गुटखा खा लो अच्छा होता है। समझ में आ गया? तो ये सब चीजों का कंजम्पशन ना करें तो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेम ऑफ द प्रोडक्ट, ये वो आता है ना एप्पल जूस, क्या बोलते हैं? एप्पी फिज, पूरा केमिकल होता है, कोई जूस वूस नहीं होता है। नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर फाइन जूस लिमिटेड, 54 चांदनी चौक। नेट वेट व्हेन पैक 200 ml, बाद में कुछ चुरा लिया सरी निकाल के, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। 20 फरवरी 2019 को मैन्युफैक्चर हुआ, एक्सपायरी बैच नंबर, टू बी कंज्यूम विद इन 3 days ऑफ ओपनिंग, एंड जूस कंसेंट्रेट शुगर प्रेजर्वेटिव, आगे एक लाइन और लिखनी है इसमें, इसमें नहीं है कोई जूस कंसेंट्रेट, नहीं है, सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ प्रिजर्वेटिव्स भरा होता है बच्चों। 120 रुपए का 1 लीटर वो मिलता है ना ग्रेप जूस। और ग्रेप्स कितने का आता है सोचिए, कम से कम ठीक ठाक मौसम में 80 रुपए का 1 किलो। और 1 किलो में 1 लीटर जूस निकलेगा, कम से कम 2 4 5 किलो में 1 लीटर जूस निकलेगा। तो 400 रुपए के ग्रेप्स में 1 लीटर जूस निकलेगा। और ये बिक कितने का रहा है? 120 का। दुकानदार पापा की जान पहचान का है तो 10% डिस्काउंट 108 रुपए में दे देगा। 4 रुपए होलसेलर कमाएगा, 5 रुपए रिटेलर कमाएगा, कॉस्ट 103, 10 रुपए तो पैकिंग की कॉस्ट हो गई। इज दैट क्लियर? तो अल्टीमेटली जूस कितने का है? 93 रुपी का, और उसमें सामान कितने का है? 400 रुपए का। आप समझ सकते हैं उसके अंदर कितना जूस होता है, उसके अंदर कोई भी जूस नहीं होता। तो फ्रेश जूस अगर आपको पीना है तो जो 40 रुपए का 150 ml मोहल्ले वाला देता है, बस वही आपको फ्रेश जूस दे पाएगा। समझ में आ गया? ये डब्बे वाली चीजें कभी भी फ्रेश नहीं होती है। आज मरे, कल को मरे, जल्दी मरे, डायबिटीज का शिकार हो जाए, ये सब उसी के लिए बनाया गया है। खोपड़े में बात गई। कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून कभी कभार पी लीजिए तो बात अलग है, नहीं तो इन सब चीजों से दूर रहिए। भाई समझ में आ गया सबको पैकेजिंग लेबलिंग? पक्का? आते हैं दाम। जनरल मैनेजर डॉक्यूमेंट्स देखकर दाम फिक्स करेगा। तो भाई प्राइसिंग ऐसी होनी चाहिए कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, और सो कॉल्ड मार्केट में हमारा शेयर भी ज्यादा हो। तो यहां पे अगर मैं ऑटोमोबाइल की बात करूं तो इंडिया में कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी सबसे ऊपर है इसमें? अरे भूल गए क्या? मारुति एक ही तो है सुजुकी। जो घटिया गाड़ी बनाती है दुनिया में, मारुति सुजुकी। मारुति किसका नाम है? हनुमान जी का। देखिए गारंटी है कि आप इस गाड़ी में बैठिए, हनुमान जी से एकदम जल्दी आपकी मुलाकात होगी। खोपड़े में बात गई। अब बच्चे कहेंगे सर कौन सी कंपनी गाड़ी खरीद लें कि मरे ना? तो टोयोटा की तो बस एक ही आती है अपनी गाड़ी, बाकी तो सौतेली गाड़ियां उनकी, मारुति वालों से खरीद के बेच रहे हैं। फॉर्चूनर, फॉर्चूनर गाड़ी इतनी महंगी है आदमी को हार्ट अटैक हो जाता है खरीदने से। समझ में आया? समझ में आया? तो महिंद्रा खरीद लो, टाटा खरीद लो, कोई खरीद लो, बट अगर गाड़ी से गारंटी चाहिए कि मरना है तो मारुति गाड़ी खरीद लो। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? चलिए चले आगे। खोपड़े में बात गई। दहेज वगैरह में इसीलिए सब गाड़ियां दी जाती हैं ताकि दामाद मर जाए जल्दी से फिर दूसरी शादी कर दे बिटिया की। समझ में आ गया? चलिए। सो देयर आफ्टर चिल्ड्रन, क्वालिटी लीडरशिप, ठीक है, क्वालिटी लीडरशिप मिलेगी सस्ता बेचेंगे तो। सो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव इसीलिए की जाती है ताकि मार्केट में आप लीडर हो। हिंदुस्तान में सब चलता है, विदेश में तो वी फोकस ओनली एंड ओनली ऑन व्हाट चिल्ड्रन? क्वालिटी।
समझ में आया कि नहीं आया? बट अब हिंदुस्तान में लोगों को थोड़ी अकल आ गई है, तो लोग पहले तो वो नींबू मिर्ची आगे लगा देते थे, उड़ते हुए हनुमान जी, हनुमान जी कह रहे बेटा मैं भी उड़ रहा हूं, तुमको भी ले चलूंगा इसी में। कुछ माता की फोटो लगा देते थे, कुछ 786 लिख लेते थे, कुछ ये ऐसे करके स्वास्तिक बना, कैसे बनता है स्वास्तिक? ऐसे बनता है स्वास्तिक का, ये भी उल्टा है। अरे उल्टा मतलब आप लोग को सीधा नजर आएगा ना। चलिए, स्वास्तिक कैसे बनता है एक बार दिखा दे भाई, स्वास्तिक बना के, 5 बना के। चलिए, समझ में आ गया। और यहाँ पे बीच में कुछ लोग ओम नमः शिवाय लिख लेते हैं। ओके, कुछ लोग माता की फोटो लगा लेते हैं, मैं सब लगाया हूँ गाड़ी में, कोई तो काम आएगा। मान लो कहीं माता बिजी हो गई, साईं बाबा काम आ गए। साईं बाबा बिजी हो गए, जीजू बाबा का, जीजू बाबा मतलब जीसस क्राइस्ट काम आ गए। इज दैट क्लियर? तो सब फोटो वोटो लगाए रहिए, बाकी कर्म ठीक होंगे तो बच जाएंगे। नहीं तो बीएमडब्ल्यू या कौन सी गाड़ी थी प्रिंसेस डायना के पास, 6 एयरबैग लगे थे, निपट गई। होमवर्क नहीं की थी ना टाइम पे, तो होमवर्क नहीं करेंगे तो श्रापित रहेंगे, यही सब रहेगा। चलिए खैर, समझ में आ गया भाई प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो प्राइसिंग के दो ही ऑब्जेक्टिव है मेन, पहला इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और दूसरा आपका मार्केट में शेयर ज्यादा से ज्यादा। मैकडोनल्ड्स कभी आप गए होंगे, मैक आलू टिक्की बर्गर आप छोड़ दीजिए, इसके अलावा क्या कोई भी सामान बहुत सस्ता है? नो। तो मैक आलू टिक्की का प्राइस कम इसलिए रखा गया ताकि मार्केट शेयर ज्यादा से ज्यादा हो, और बाकी चीजें जो दनादन आलू का चिप्स वगैरह बेचते हैं इतने महंगे दाम पे, कैलकुलेट कर लीजिए तो हार्ट अटैक हो जाए। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर भाई? प्राइस क्या सेटअप करें? ऐसी प्राइस सेटअप करें कि जो हमारी कॉस्ट है वो पूरी की पूरी मीटअप हो जाए, और उसमें फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों कवर अप हो जाए। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? मार्केट में कंपटीशन अगर मोनोपोली है तो भाई प्राइस आप बढ़ा भी सकते हैं, बट अगर कंपटीशन ज्यादा है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है या मोनोपोलिस्टिक है, तो यू हैव टू सर्टनली कीप द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट लो और हाई चिल्ड्रन, वेरी लो। प्रोडक्ट की यूटिलिटी के हिसाब से आप प्रोडक्ट का प्राइस रखिए। एक छोटा सा एग्जांपल, अभी मैं एक दिन कुंभ मेले एरिया में गया था, सेक्टर 7 में, आप लोग भी जाइएगा। वहां पे एक बेंगलुरु का आउटलेट था, हाटी कप्पी नाम से। अब इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन क्या होता है भाई? हॉट कप ऑफ टी एंड कॉफी। और ये 20 रुपए में छोटा कप कॉफी का, 40 में थोड़ा बड़ा, और 60 में और बड़ा। मैंने कहा इतना सस्ता? तो मैंने उनको बोला भाई आप प्रयागराज में अपना एक स्टोर ओपन करिए, हमारे जैसे गरीबों की सेवा करिए आप। मैंने कहा और आप क्या क्या बेचते हैं? तो और भी 2-4 स्नैक्स आइटम था, वो मट्ठी वगैरह नहीं थी, मठरी वगैरह, तो मधुर वड़ा के नाम से बेच रहे थे ऑल दैट। तो कह रहे हमारी पूरी चेन है, वी हैव दैट डोसा एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा यहाँ पे सेटअप करिए। कह रहे हैं इलाहाबाद में अफोर्डेबिलिटी है। मैंने कहा तुम क्या समझो अफोर्डेबिलिटी? यहाँ आदमी अपने मोहल्ले में अपने घर में रह रहा है तब भी 12,000 का टेंट ले रहा है। मतलब जिनका जुगाड़ नहीं है, मैं तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करूंगा। समझ में आ गया? मैं तो लोगों से जुगाड़ लगाऊंगा भाई, टेंट फ्री मिल जाए। नहीं, 21-51 तो दान कर ही देता है आदमी। समझ में आ गया? चलिए, मालविया अपने दोस्त को कह रहा है सर तुम ही पकड़ेंगे। मालविया दिल की बात समझ जाता है। चलिए भाई, तो अब उन्होंने कहा हम सोच रहे हैं स्टोर ओपन करें, तो आप कोई जगह बताइए। मैंने कहा एक नया WB मॉल ओपन हुआ है, वहां पे फनप्लेक्स भी खुल गया है, वहां पे वो संजीव कपूर भाई का येलो चिली रेस्टोरेंट भी है, वहीं पे खोल लीजिए। कह रहे हैं हाँ सर हम भी वहीं सोच रहे हैं। मैंने कहा बढ़िया, तो रेट वगैरह? कह रहा है यहाँ ये रेट है, मेले में वहां थोड़ा रहेगा वो रेट। मैंने कहा लाइक ये जो 20 रुपीज है, कह रहा है कॉफी तो वहां हम बेचेंगे ही नहीं। मैंने कहा 40 वाली, कह रहा है इसका रेट वहां पे 150 रहेगा। बस फिर मेरे मुंह श्राप निकलना चालू। तो टीचर्स के लिए तो भाई डिस्काउंट करो कम से कम, जग सुधार रहे हैं कम से कम। समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे भाई प्रयागराज सिटी में पीवीआर सिनेमास की क्या इतनी डिमांड है कि लोग 800 रुपए का टिकट खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं। तो पीवीआर सिनेमास प्रयागराज में अपना टिकट कितने का बेचता है? 400 रुपए का। बट मुंबई में जब ये थिएटर ओपन करते हैं और 3D शो का टिकट बेचते हैं तो कितने में बिकता है? 800 रुपए में। तो रीजन बीइंग कि भाई प्लेस टू प्लेस यूटिलिटी इज डिफरेंट, डिमांड इज डिफरेंट, अकॉर्डिंगली प्राइसेस आर टू बी केप्ट। आप न्यू दिल्ली के वेस्ट साइड के स्टोर में चले जाइए और अपने प्रयागराज के वेस्ट साइड के स्टोर में आ जाइए, क्या आपको सेम गारमेंट सेम डिजाइन मिलेगा आपको? बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई। मुंबई में पीपल हैव मोर पेइंग कैपेसिटी। यहाँ पे एप्पल के स्टोर में चले जाइए, बाथरूम बराबर स्टोर है, बट वो मुकेश अंबानी साहब ने जो स्टोर खुलवाया है अपने मॉल में, कितना बड़ा स्टोर है। जिनके पास कोई काम नहीं, गर्मी ज्यादा लग रही, 2 घंटा स्टोर में घूमते रहते हैं, खरीदना खरादना कुछ नहीं है। 1:30 बजे घुस जाएंगे, 4 बजे निकलेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए बाहर का मौसम। इज दैट क्लियर? तो चीजों की यूटिलिटी के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से कंपनीज अपने प्राइसेस रखती हैं। बातें समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गई बात? चलिए भाई, गवर्नमेंटल एंड लीगल रेगुलेशंस, यहां पे मैं बात करूंगा पेट्रोल के प्राइस का। गोवा जैसी सिटी जहां पे बहुत ज्यादा टूरिज्म है,
कैन द प्राइस ऑफ पेट्रोल बी रेज्ड अकॉर्डिंग टू द डिमांड चिल्ड्रन? नॉट एट ऑल। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं वेयर प्राइसेस आर टू बी केप्ट इंटैक्ट एज पर द रेस्ट्रिक्शंस एंड रूल्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। अपने हिसाब से आप चीजों के दाम फिक्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? बट मेरे को क्या फीस आपसे चार्ज करनी है, क्या गवर्नमेंट हैज टू से एनीथिंग इन दैट? नो सर। स्कूल्स के केस में तो भाई डिपेंडिंग अपॉन सर्विसेज है। अब किसी स्कूल में हॉर्स राइडिंग है तो ऑब्वियस सी बात है, वहां की फीस ज्यादा होगी। इंटरनेशनल स्कूल है मान लीजिए, वहां पे टीचर्स महंगे हैं। दून स्कूल है तो वहां फीस ऑब्वियस सी बात है थोड़ी ज्यादा ही होगी। पोपड़े में बात गई। मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड, तो अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ओला की तरह है, ओला का तो अब उड़न खटोला होने वाला है, आपको घर तक गाड़ी पहुंचा के देंगे, तो कॉस्ट वुड बी समवॉट लेस। बट अगर इन्होंने शोरूम्स ओपन कर लिए, अब शोरूम का भी भाई खर्चा है, तो कॉस्ट वुड बी सर्टेनली समवॉट मोर। लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? एडवर्टाइजिंग में आलिया भट्ट जी को ले आए, दीपिका पादुकोण जो ले आए, मेरे को ले आए, ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट वुड बी हाई। और अगर कुत्ते उत्ते से एडवर्टाइजमेंट करवा लिए, ये कहां पे होता है? हाँ, वोडाफोन। इज दैट क्लियर? तो कॉस्ट वुड बी लेस। बट पता लगा कल को कुत्ते वाले कोई चले आए, वो है ना अपनी मेनका आंटी, मेनका गांधी जी। अरे मेनका गांधी जी एनिमल राइट्स के बारे में बात करती हैं, आप कुत्ते को यूज कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट पे, कुत्ता फंड बनाना पड़ेगा आपको, और हर सो कॉल्ड जू में जाके 1 लाख रुपए डोनेट करना पड़ेगा। अब कोई भरोसा तो नहीं किसी दिमाग को खराब हो जाए। टाइप ऑफ पैकेजिंग, अब आपने अमेजोन से अगर प्रोडक्ट खरीदा और अब अगर आप प्राइम मेंबर हैं, तो आपकी जो फीस होती है शिपिंग की, इट इज 0। और अगर आप प्राइम मेंबर नहीं है, तो भाई पैकेजिंग की थोड़ी सी फीस आपको देनी पड़ सकती है, अगर आपको ऑर्डर 500 या समथिंग से कम का है। पीपल अंडरस्टूड दिस? नहीं समझे? अभी एक जगह ज्वेलरी स्टोर में हम लोग गए थे, हम लोग मतलब घर वालों के साथ, अकेले क्या करूंगा मैं वहां जाके? पता लगा अकेले अंगूठी खरीद रहा हूँ, किसी ने देख लिया, घर में फोटो भेज दी, और घर वाले और चढ़ गए ये किसके लिए अंगूठी अब खरीदी जा रही है? सरप्राइज देने गए थे, अपना सरप्राइज मिल गया वहां पे। ओके, तो साथी में लेके जाते हैं। अब वहां पे वो डिब्बा दिखाया, उसके अंदर जैसे डिब्बा खोला टॉर्च चमक गई। मैंने, ये टॉर्च वाला डिब्बा? माय वाइफ सर देहातियों क्या, एकदम टॉर्च वाला डिब्बा नहीं है, ये एलईडी लिड बॉक्स बोलते हैं। मैं गरीब आदमी ड्राइवर तरह चलाता हूँ तुम लोग के साथ। मैंने कहा ये सब क्या नाटक है? तो मैंने उसके स्टोर वाली आंटी से पूछा, मतलब दीदी थी, मैंने आंटी बोल दिया। मैंने कहा मैम व्हाट इज दिस यूज्ड फॉर? इतना लाइट तो ऐसे ऊपर लगाए हो कि सर जहां पे आप इसको लेके जाएंगे गिफ्ट देंगे तो ग्लिटर बैंकर आएगा। मैंने कहा, डिब्बे की क्या कॉस्ट है? नहीं सर इट इज फ्री। मैंने कहा, मैं तो वैसे ही पैसा नहीं दे रहा हूँ, मैं तो लेस करवाना चाहता हूँ। कह रही सर कॉस्ट करता होगा कंपनी को लगभग 100-150। मैंने कहा, मैडम इसको वापस ले लो, हम अंगूठी इनको पहना दें, जेब में रख लें, 150 काटो इसमें इस बिल में। नहीं सर ये तो कॉस्ट में जुड़ा रहता है। सर ये कॉम्प्लीमेंट्री, मैंने 4 डिब्बा और दे दो। तो इस बदतमीजी की वजह से 2 डिब्बा और मिल गया वहां से। समझ में आ गया? फिर गिफ्टिंग के काम आ गया। 100-150 डिब्बा दे दो, दिवाली की लाइट वही लगाते हैं इस बार। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? ऐसे एक अंकल रहते हैं मुंबई में, उनका डायमंड का बिजनेस है, तो उनसे सामान आता रहता है, पारिवारिक हैं, तो वैसे रेट वेट भी थोड़ा कम ही रहता है, दिलवा देंगे, आप भी कहेंगे। फोन किए, कह रहे हो तुम्हारी मम्मी के इयररिंग्स रेडी हो गए हैं तो डब्बे में देना। मैंने कहा अंकल डब्बा कितने का है? कह रहे एलईडी वाला 300 रुपए का। हमने कहा, रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं एलईडी वाले डिब्बे की, क्या फायदा, घर में ही तो पहनना है। इज दैट क्लियर? तो पैकेजिंग के हिसाब से भी आपकी कॉस्ट ज्यादा और कम हो सकती है। समझे इस बात को कि बिल्कुल नहीं समझे? पक्का? चलिए, वो थी, हम हैं, याद रखिएगा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, क्या होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन? अमेजोन पे शॉपिंग की है आपने? अमेजोन पे शॉपिंग की है? जैसे ही शॉपिंग करने के बाद ऐड टू कार्ट के बाद प्लेस ऑर्डर करते हैं, प्लेस ऑर्डर पे जैसे करते हैं, वहां पे मेरे दोस्त की भाई की कंपनी का काम चालू हो जाता है ऑल इंडिया लेवल पे। सर मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? अरे मेरा एक फ्रेंड है, प्रयागराज सिटी को बिलोंग करता है, वो सीनियर मैनेजर है यूपी जोन का एचडीएफसी में। ठीक है, अब कोई बैंक में मामला फंसे तो बता दीजिएगा, सेटल करवा देंगे। तो उसका भाई है, उसकी एक कंपनी है, मेरे को नाम उसका नहीं याद आ रहा, वहां से वो कंपनी पूरा काम टेक ओवर कर लेती है कि भाई ये पिक कहां से होगा। बस आपने जैसे ही प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया, एड्रेस कंफर्म किया, अब वहां से दूसरी एक कंपनी का काम है कि कहां से पिक होगा, एजेंट पिक करने कैसे जाएगा, किस हम व्हीकल से उसको आपके घर में डिलीवरी करेंगे। पेमेंट अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो वेल एंड गुड, अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो किस गेटवे से आपका पैसा प्रोसेस हुआ है। क्रॉस चेक करना कि बैंक के पास वो पैसा पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। सेलर को पैसा 7 दिन डिलीवरी के बाद मिलता है, जब डिलीवरी हो जाती है उसके 7 दिन के बाद, ये मिनिमम है। अगर रिटर्न विंडो 1 महीने की है, सेलर को बेचारे को 1 महीने बाद पैसा मिलेगा। सर ये तो बढ़िया है, अमेजोन की 1 महीने की वर्किंग कैपिटल फ्री हो गई पूरी की पूरी। नहीं समझे बात को? अमेजोन के अकाउंट में पैसा आ गया, सेलर को पैसा मिलेगा 1 महीने के
बाद, तो 1 महीना Amazon बिना इंटरेस्ट के पैसे का फायदा उठा रहा है कि नहीं उठा रहा? तो ये ऑर्डर प्रोसेसिंग का काम एक दूसरी कंपनी करती है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? सो एक अच्छा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तभी होता है व्हेन इट इज स्पीड प्रोसेसिंग, और इसमें सबसे आगे महारत किसको हासिल है भाई? ब्लिंकिट। पता लगा घर में मेहमान आए, मम्मी ने चाय चढ़ा दिया, बिस्किट सॉरी बिस्कुट खत्म हो गया। अब या तो मम्मी आपको बोले आज क्लास मिस करो और बिस्कुट ले आओ, या तो ब्लिंकिट पे ऑर्डर प्लेस करें। व्हाट इज बेटर? घर के साइज छोटे होते गए, जेबों के खर्चे बढ़ते गए। बड़ा परिवार था, 20-22 लोग, जिला डिक्लेयर कर दिया था परिवारों को, एक साथ रहते थे। चवन्नी अठन्नी की तरह 12-15 बच्चे दिन भर माठा किए रहते थे। अब उसी में दो बोले, "ए, पप्पू और मुन्ना जाओ जरा बिस्किट ले आओ।" समझ में आ गया? ए चिंटू जाओ तुम जरा दाल मोट लेते आओ। बट अब ना वो चिंटू रहा, ना मुन्ना रहा, ना पप्पू रहा, सब चले गए कॉलेज में पढ़ने, परिवार का बंटवारा हो गया। तो मुन्ना चिंटू पप्पू काम कौन कर रहा है? ब्लिंकिट कर रहा है। लॉजिक समझ में आया? तो सारा दंश जो आज सोसाइटी में चल रहा है बच्चों, वो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम से चल रहा है। हैड देयर बीन जॉइंट फैमिलीज एग्जिस्टिंग टिल टुडे, ये जितना दंश आप सोसाइटी का अगल बगल सुसाइड पुसाइड आप देखते हैं ना, ये सब होता ही था। आदमी डिप्रेशन में क्यों जा रहा है? अलग रह रहा है, परिवार में एक साथ है, ठीक है, दूसरे ने दूसरे मजा लेने 2 बाल्टी पानी डाल दिया, अब उसी में लड़े पड़े हैं। तो खाली ना बैठोगे, ना सोचने का मौका मिलेगा, ना डिप्रेशन जाओगे। मैं मोहल्ले में है कुछ लोग दिन भर लड़ते रहते हैं, बट दे आर नॉट इन टू डिप्रेशन। कुछ रिश्तेदार बाहर रहते हैं, बहुत पैसा है, आधा परिवार उनका डिप्रेशन में घुसा हुआ है, लड़ भर के कम से कम डिप्रेशन खत्म हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो ज्वाइंट फैमिली को बढ़ावा दे। चलते हैं आगे। अब ये ना हो कि चाचा ताऊ अलग रह रहे हैं तो सबको एक साथ इकट्ठा करके बांध के फेविकोल डाल दो सबके ऊपर, सब ज्वाइंट हो गया। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब तो आपको पता है, पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पॉइंट ऑफ सेल तक की डिलीवरी को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसपोर्टेशन। समझ में आ गया? इसी में चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आता है। टाइम यूटिलिटी की बात याद करिए बच्चों, द टाइम फ्रॉम व्हेन द प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड एंड स्टिल इट इज बीइंग और इट इज येट टू बी सोल्ड, इट इज केप्ट इन अ प्लेस वेरी सेफली एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? वेयर हाउसिंग। ना स्टॉक ज्यादा हो ना कम हो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ऑप्टिमम होना चाहिए। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा है, मतलब स्टॉक आता है, कस्टमर खड़े रहते हैं, गिद्ध की तरह नोच के ले जाते हैं। कभी शादी ब्याह के कार्यक्रम में गए होंगे और दादी जी बोल रही थी, मेरी अकल का इस्तेमाल करो, कचौड़ी करवाओ। मम्मी, नहीं नहीं माता जी, हमारे घर वाले हाथ किसी की रोटी खाते हैं। भिखारियों की तरह लाइन लग गई शादी के टेंट में। तो कचौड़ी रहेगी तो जल्दी जल्दी छनती रहेगी, और कुछ लोग उस कचौड़ी वाले के बगल पहुंच जाते हैं। कचौड़ी वाला कहता है, लीजिए आटे की लोई और बैठ जाइए कढ़ाई के अंदर, आपको भी तल दूं मैं साथी में। तो वहां इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बड़ा हाई है, तुरंत तुरंत उनको कचौड़ी चाहिए। कुछ लोग दूर बैठ के मछली जैसे पकड़ते हैं ना, वैसे कचौड़ी हैक कर रहे हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो शुड बी ऑप्टिमम, नीदर वेरी हाई नॉर वेरी लो। समझ में आ गया? अगर बहुत लो है तो मतलब आपकी वेयर हाउसिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, और अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत हाई है तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका सप्लायर आपकी डिमांड का नाजायज फायदा उठाएगा और आपको स्टॉक महंगे में बेचने लगेगा। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड और नॉट? खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई भाई। चलिए, सो इन्वेंट्री लेवल एस्टिमेट करते टाइम आपको देखना पड़ेगा कि भाई कस्टमर को आप किस प्रकार की सर्विस ऑर्डर करते हैं, सॉरी ऑफर करते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का मतलब होता है कि भाई जब आप गुड्स खरीदते हैं तो आपको कितना पैसा ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सैमसंग के डीलर हैं, सैमसंग कह रहा है एक बार में 10 लाख रुपए का जब ऑर्डर होगा तभी ट्रक से हम डिलीवर कराएंगे और कॉस्ट कंपनी बेयर करेगी। अगर 10 लाख से कम का ऑर्डर होगा, यू हैव टू बेयर द कॉस्ट। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आप सैमसंग के आउटलेट पे जाते हैं, मम्मी को लेना था व्हाइट कलर का फ्रिज, बट उनके पास व्हाइट कलर नहीं है, एंड दे आर सेइंग कि भाभी जी अभी तो अगले महीने आएगा। अब ऐसा नहीं कि फ्रिज बन नहीं रहा है, क्या एक फ्रिज के लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे, पता लगा 40,000 का फ्रिज है, 5,000 कैरिंग कॉस्ट आ गई। इतना तो कमाना नहीं जितना कॉस्ट देना है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अभी इसके ऊपर रिसर्च हो रही है आईटी वगैरह में, मटेरियल साइंस की, कि फ्रिज को एक कॉमन कलर दे दिया जाए और जिस भी कलर का फ्रिज आपको चाहिए उस कलर की शीट उसके ऊपर पेस्ट कर दी जाएगी। जैसे आजकल वो किचन में टॉप के ऊपर शीट्स आती है ना पेस्ट करने वाली। बट प्रॉब्लम इज दिस कि जो रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट है, अलग अलग टेम्परेचर्स पे रेफ्रिजरेटर काम करता है, तो जो शीट है वो कभी कट फट जाएगी, तो इसलिए अभी वो सक्सेसफुल हो नहीं पा रहा। जैसे ईयर्स अगो कार्स के जो बम्पर्स होते थे और कार के जो भी पार्ट्स होते थे फैक्ट्री में पेंट होते थे और वो कार मार्केट में आती थी। अब पता लगा किसी दरवाजा टूट गया,
अब दरवाजा फैक्ट्री से पेंट होके आने में तो टाइम लगेगा, तो व्हाट यूज्ड टू बी डन कि सर्विस सेंटर के अंदर ही सेम पेंट बूथ बना दिया हमने। फर्क सिर्फ इतना है, फैक्ट्री में तो डिप टेक्नोलॉजी होती है, पूरी गाड़ी को एक कंटेनर के अंदर डिप कर दिया जाता है मैन्युफैक्चर होने से पहले। ये लोग तो कहेंगे सर सीट का कलर कैसे नहीं आया फिर वो, और उसके बाद फिर सारी चीजें इंस्टॉल होती हैं। तो कार के जो पार्ट्स होते हैं विच रिक्वायर्स पेंटिंग, वो एक नॉर्मल से ग्रे टाइप या येलो टाइप या नॉर्मल कलर में आते हैं, स्टील कलर में, और सर्विस सेंटर के अंदर उनको यहाँ पे पेंट किया जाता है। तो एडवांटेज इज कि जो उसको सेफली ब्रिंग इन करने की कॉस्ट है दैट गोज डाउन। एक जमाना था जब आपके घर में व्हाइट वॉश होता था, तो जो कलर का डिब्बा आता था वो कंपनी से फैक्ट्री से पेंट होके आता था, मतलब कलर बन के आता था। अब ऐसा होता है, अगर आपने कभी खरीदा हो, कभी गए शॉप पे, अब ऐसा नहीं होता। अब नॉर्मली वो व्हाइट कलर का एक बेस होता है और कंपनी के वो मशीन होती है, गोल गोल घूमती है ना। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को ले आते हैं, इनको घुमा दो जरा 5 रुपए झूला। इज दैट क्लियर? मैं भी एक दो बार सोचा, वो कह रहे सर आप अट नहीं पाएंगे इसके अंदर, तो फिर निकल लिए बाहर। तो उसके अंदर केमिकल मिला के वो कलर बना देते हैं। इससे हो क्या रहा है, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज बीइंग रिड्यूस्ड। लॉजिक समझ में आया? ये सब मटेरियल साइंस की रिसर्चेज हैं, होती रहती हैं। तो खोपड़े में बात गई भाई। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल, जितना सेल का फोरकास्ट भयंकर होगा, और वो किससे भयंकर होगा भाई, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितना बढ़िया आपने एनालाइज करके निकाला, उतना स्टॉक लेवल ऑप्टिमम रहेगा। ना बहुत ज्यादा स्टॉक रहेगा आपके पास, ना बहुत कम। एनी डाउट्स ऑन दिस? एनी डाउट्स ऑन दिस चिल्ड्रन? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अभी आप प्रयागराज सिटी में कुछ भी अमेजोन से ऑर्डर करिए, बोलेगा मैं 15 फरवरी को अमेरिकन रक्षाबंधन के बाद ही डिलीवर करूंगा। वाई दे आर सेइंग सो? ट्रैफिक इतना ज्यादा है, लोग पता नहीं घर में कितने साल से नहाए ही नहीं है, नहाना है। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। पता नहीं कितना नहाना भैया, रास्ते में नहा लो वही पानी आ रहा है, बट कोई बात नहीं, लोग नहाना चाहते हैं। तो भाई ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा है। अमेजोन वगैरह के भरोसे जो रहेगा, वो तो समझ लीजिए तौलिया लपेट के पूरे शहर में घूमेगा। और अगर आप जोमेटो के भरोसे हैं तो आप भूखे मरने को तैयार रहिए। गॉट इट क्लियर? तो ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस की वजह से, तो आपको ये बात पहले से पता होनी चाहिए थी कि भाई रिस्पॉन्स रेट ऐसा होगा। तो मेरे को ये बात पहले से पता होती अगर, कि भाई लोग कचरने वाले हैं, मरने वाले हैं मेले में, तो पहले से ही बोल देते कि भाई व्यवस्था ठीक कर लो। कहाँ पे? मेले में नहीं, घाट पे। अरे मेले में तो कचरे ही गए जहां पे घाट में चिता था जलेगी उनकी। इज दैट अंडरस्टूड? रिस्पॉन्सिव रेट समझ में आ गया? बहुत समझाया था मैंने लोगों को, मत जाओ मत जाओ। कुछ लोग मेरे को कहते आइए आप भी चलिए। मैंने कहा लोगों को डेड बॉडी मिल गई, मेरी डेड बॉडी भी ना मिलती, वहीं कचर जाते दब जाते अंदर कहीं, इसलिए जान पूछ के नहीं गए। चलिए, हाँ मालविया जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? बोलिए बोलिए बोलिए। चलिए, फिर और खर्चा उसके ऊपर से। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये वाला चैनल ना समझ लीजिएगा जो जी टीवी हो गया या अमेजोन का चैनल रिचार्ज करा दिया, 3 दोस्तों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 500-500 रुपए लेकर। 1500 का रिचार्ज था अमेजोन प्राइम वीडियो का, 500-500 में 3 लोग डिस्ट्रीब्यूट हो, नॉट लाइक दैट। हम सामान को मैन्युफैक्चरिंग प्लेस से आपके घर तक कैसे लाएंगे, इसी मीडियम को बोलते हैं व्हाट, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आप सबके घर में सब्जी आती होगी बच्चों, नहीं आती? आती है ना, वेरी गुड। तो फार्मर हो गया मैन्युफैक्चरर, वहां से कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, वहां से होलसेल मार्केट में सब्जी आएगी, और आप अपने मोहल्ले की सब्जी मंडी के रिटेल आउटलेट से वो सब्जी खरीद लेंगे। कितने लोग इन्वॉल्व हुए बीच में? 1, 2, 3, इट इज 3 चैनल। हाईवे वगैरह पे कभी हमारा परिवार ट्रैवल करता है, बड़े अच्छी टाइप के, बड़े अच्छी टाइप के, ये सब्जी बहुत अच्छी मिली, रास्ते में रोक लो, 20 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है, वहां 100 रुपए किलो मिलेगा, तो भर लो पूरी डिग्गी गाड़ी की, ठेला लगा देते हैं पीछे। अब उनको वहां फ्रेश सब्जी मिलती है, तो सीधे फार्मर ने खेत में सब्जी काटी और एक रिटेल काउंटर लगाया और आपको बेच दिया। तो इट इज 1 चैनल। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? और अगर आप पेड़ से आम तोड़ते पकड़े गए और किसान ने दे चप्पल पे चप्पल आपको मारा, तो इट इज डायरेक्ट चैनल का 3D व्यू। समझ में आया? तो सीधे मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के पास सामान आ रहा है, तो इट इज व्हाट, डायरेक्ट चैनल। तो दसॉल्ट एंटरप्राइजेस ने रिलायंस डिफेंस के कहने पे इंडिया में राफेल प्लेन्स की डिलीवरी कर दी। तो क्या ये डिब्बे में पैक होके आए थे? फिर इसका DIY किया जाएगा, फिर अमेजोन पे वो अनबॉक्सिंग का वीडियो बना लो, पता लगा 2 पहिया गायब कर दिए, पहिए में हवा कम थी, स्विच गायब था। ऐसा कुछ होता है? वो डायरेक्टली वहां से फ्लाई होके इंडिया में आ गए। मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज विच चैनल चिल्ड्रन? डायरेक्ट चैनल। ट्रक्स वगैरह की जो डिलीवरी होती है, इट इज डायरेक्ट चैनल। समझ में आ गया? कार अगर आपने खरीदी तो फैक्ट्री से रिटेल आउटलेट में आई एंड देन कंज्यूमर, तो इट इज इनडायरेक्ट तो है, बट इनडायरेक्ट में कौन सा है? 1 चैनल हो गया। समझ में आई बात? समझ में आई बात भाई? समझ में आ गई बात? चलिए, एक दिन मैं घर के बाहर खड़े होके चाट खा रहा था,
कुछ बच्चे कहे अरे सर मैंने क्या चाट नहीं खा सकते क्या, सीधे चाट वाले से हम चाट खा रहे हैं, तो इट इज डायरेक्ट चैनल। घर वाले भेज दिए रामू काका समझ के, जाओ आज क्लास जल्दी और हो गई, 2 पत्ता फुल्की पैक करा लो, इट इज व्हाट, वन चैनल। समझ में आया भाई, समझ में आ गया। तो वन चैनल में हमारे आपके बीच में कौन होगा, एक पार्टी, एंड डेफिनेटली दैट इज द रिटेलर। टू चैनल में होलसेलर भी होगा और रिटेलर। कुछ प्रोडक्ट्स में होलसेलर्स नहीं होते, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स होते हैं, एंड डायरेक्टली उसके बाद कौन आता है, रिटेलर। अब ये प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि होलसेलर की जगह पे कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होंगे। कान का इलाज कराएं, छेदा बड़ा कराएं गरम सरिया डाल के, तब सुनाई पड़ेगा। आई सेड की होलसेलर की जगह पर कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स हो जाते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो जहां पे रिटेल नेटवर्क बहुत बड़ा है, जैसे न्यू दिल्ली की बात करिए आप, ढेर सारे ब्रिटानिया के सो कॉल्ड आउटलेट्स हैं, होलसेलर बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेटवर्क होलसेलर झेल नहीं पाएगा। फैक्ट्री गुड़गांव में लगी है, तो गुड़गांव से कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट ने ट्रक पे सामान लोड किया, अपने सो कॉल्ड क्या कहते हैं गोडाउन में उसको स्टोर कर लिया, और सारे रिटेलर्स को वहां से डिलीवरी दे दी। इट इज अगेन कॉल्ड एज व्हाट, टू चैनल। क्या मेनी अ टाइम्स अगर आप बात करें, आपने इंश्योरेंस कंपनी का तो नाम सुना होगा, जैसे मान लीजिए HDFC अर्गो, इट्स अ नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू पॉलिसी खरीदते हो तो एजेंट का कमीशन भी होगा। पॉलिसी बाजार के थ्रू कमीशन, अगर पॉलिसी लेंगे तब भी उनका कमीशन होता है। फर्क सिर्फ इतना है, पॉलिसी बाजार 1% कमीशन पे काम करेगा, बाजार का एजेंट 20-25% से कम कमीशन पे काम नहीं करेगा। इसीलिए पॉलिसी बाजार का प्लान सस्ता होता है और बाजार के एजेंट का प्लान महंगा। तो पॉलिसी बाजार से भी अगर आप खरीद रहे हैं तो इट इज व्हाट, वन चैनल। खोपड़े में बात गई। बट अगर डायरेक्टली कंपनी की वेबसाइट पे लॉगिन करके आपने ये प्लान खरीदा, देन इट बिकम्स डायरेक्ट चैनल। समझ में आया? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप भी एक क्लास खोल डाले आगे, व्हाट, वन चैनल। और जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके डायरेक्टली उससे पढ़ रहे हैं, इट इज डायरेक्ट चैनल। समझ में आई भाई बात, समझ में आई भाई बात। और ये जो यहाँ पे लिखा ना, सोप के केस में ऐसा होता है, ऑयल के केस में ये जरूरी नहीं है। मान लीजिए भाई रीबॉक का अपना स्टोर है, लेवाइस इंडिया का अपना स्टोर है, अरमानी वालों का अपना स्टोर है, तो इट इज डायरेक्ट ही हो गया एक तरह से। बट स्टोर मैन्युफैक्चरर के बाद ही आएगा, तो स्टिल आप उसे क्या बोलेंगे, वन चैनल। मेरे मित्र का स्टोर है मदन कलेक्शन, होलसेलर से उसने सामान खरीदा, तो इट बिकम्स व्हाट, टू चैनल। समझ में आई बात, समझ में आई बात भाई। हाँ, मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसी की दुकान है, तो अगेन फैक्ट्री के बाहर सामान नहीं बिक रहा, ध्यान दीजिएगा इस बात को, दुकान पे बेच रहा है। जैसे वुडलैंड के अपने स्टोर्स हैं, तो भाई उनकी मैन्युफैक्चरिंग कानपुर आगरा कहीं हो गई, ट्रक से सामान उनके अपने स्टोर पे आ गया, स्टिल इट वुड बी कंसिडर्ड नॉट वन चैनल। बट अगर कभी आप न्यू दिल्ली टूवर्ड्स हरियाणा सोनीपत की साइड अगर गए हो, व्हाट इट क्लियर, वहां पे आपको कंपनी आउटलेट्स नजर आते हैं, उसको बोलते हैं सेकंड्स आउटलेट। व्हाट, सेकंड, सेकंड क्या होता है, जैसे मान लीजिए 10,000 जोड़ी जूता बना, अब 50 जोड़ी में हल्का सा धागा कहीं निकल गया, अब उनके पास इतना टाइम नहीं है कि धागा कटवाने के लिए 50,000 का आदमी रखे, तो वो एकदम चीपेस्ट प्राइस पे 5,000 का जूता को 1,500 में ना बेच दें, तो उन स्टोर्स में वो बिक जाता है। वो एकदम फैक्ट्री से लगे है, समझ लीजिए फैक्ट्री की दीवार के बाहर ही उनकी दीवार है, देन इट कुड बी कॉल्ड एज डायरेक्ट। ऐसा तो भाई नेग्लिजिबल एग्जाम्पल है। तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं, जैसे अमेजोन भी हो गया। अब अमेजोन का क्योंकि लॉजिस्टिक अपना है, तो यू कैन कॉल इट एज डायरेक्ट। बट एक जमाना था जब अमेजोन का अपना लॉजिस्टिक नहीं था, वो थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टर को यूज करते थे, तो इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, वन। तो इट डिपेंड्स कि भाई आप किस तरह के बायर सेलर हैं। समझ में आ गया? मान लीजिए कि मैंने एक अपना पोर्टल बना लिया, अमेजोन के ही प्रोडक्ट्स मैं आपको वहां पे दिखा रहा हूं, बट मेरा प्राइस अमेजोन से 1% सस्ता है। सर ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि मेरे पास अमेजोन का वो डिस्काउंट कार्ड है, तो मेरे को 3% का डिस्काउंट मिलता है, 1% मैं आपको लेस कर दूंगा, तब भी मैं कितना बचा लूंगा, 2%। तो आप वही चीज अमेजोन पे देखेंगे 100 रुपए की है, मेरे पोर्टल पे 99 की है, तो आप कहां से ऑर्डर करेंगे, मेरे थ्रू, तो इट इज वन लेवल। डायरेक्टली आप अमेजोन से ऑर्डर कर रहे हैं, अमेजोन को लॉजिस्टिक्स भी अपना, तो इट इज व्हाट, डायरेक्ट। बट आप इसको ऐसे इंटरप्रेट करिए, अमेजोन में सेलर कौन है, STPL एंटरप्राइजेस। आई रिपीट, STPL सेलर है, अमेजोन जो है वो उनका एजेंट हो गया और आप बायर हो गए, तो अमेजोन ही एक्चुअली क्या काम कर रहा है, रिटेलर, तो इट इज व्हाट। बट अमेजोन से जब आप एलेक्सा डिवाइस खरीदते हो या अमेजोन बेसिक्स ब्रांड का कोई सामान खरीदते हो, तब ये क्या बन जाता है, डायरेक्ट चैनल बन जाता है। समझ में आई बात की बिल्कुल भी नहीं आई बात? पक्का? चले आगे भाई, थ्री चैनल भी सबको समझ में आ गया?
बीच में कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट भी है। मान लीजिए एक ऑयल मैन्युफैक्चरर है, मैं एजेंट हूं, और प्रयागराज सिटी में 50 होलसेलर्स हैं उसके और 500 रिटेलर्स है, खोपड़े में बात गई, तो ये कौन सा चैनल हो गया? 3 चैनल। तो ये जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये कैसे डिसाइड होते हैं? इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा है, इज दैट क्लियर? इन्वेस्टमेंट के बाद कितना बड़ा नेटवर्क आपको सेल का चाहिए। आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर गुड है या इंडस्ट्रियल गुड है? ट्रक का टायर बेचने की दुकानें ज्यादा हैं बाजार में या स्कूटर का टायर बेचने की दुकानें ज्यादा हैं? स्कूटर, भाई ट्रक का टायर बेचने की कुछ ही दुकानें हैं क्योंकि ट्रक के बायर्स कम है। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड। तो चैनल्स इस तरह से डिफर करते रहते हैं। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड। पक्का। सिट्रियन गाड़ी का नाम सुना है बच्चों? नहीं सुना? अच्छा, ओला का नाम सुना है? ओला के इंडिया में सारे स्टोर्स अपने स्टोर्स हैं, फैक्ट्री के हैं। मतलब भावेश अग्रवाल जी जो है उन्हीं के ओन्ड स्टोर्स हैं। बट टीवीएस, होंडा, बजाज क्या उनके अपने स्टोर्स हैं? नो। हो सकता है आपके मौसा जी ने बजाज का एक स्टोर खोल लिया 50 करोड़ रुपए लगा के। मेरे चाचा जी उन्होंने मान लीजिए एक लेटेस्ट से टोयोटा का शोरूम खोल लिया। इज दैट क्लियर? तो यहां पे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा भाई? 1। और ओला के केस में इट इज व्हाट? ओला के केस में इट इज डायरेक्ट चैनल। समझ में आ गया? अब ओला वालों को अकल आ गई जब उनका उड़न खटोला होने वाला है कि भाई हम सर्विस दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास मैन पावर कम है। तो अब ये आप और हमारे जैसे लोगों को भी अपने स्टोर्स ओपन करने की परमिशन, अगर ओला बंद नहीं हुई तो शायद दे देंगे। सो पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दिस? हाँ हाँ। नहीं नहीं, फैक्ट्री के बाहर आप बात नहीं समझे। ओला का वो अपना स्टोर है। आई रिपीट, ओला का अपना स्टोर है। बट जब हम वुडलैंड की बात कर रहे थे तो वुडलैंड के कंपनी आउटलेट्स भी हैं और फ्रेंचाइज भी है। जैसे केएफसी की बात करें तो केएफसी का अपना स्टोर भी है और केएफसी का फ्रेंचाइज भी है। मैकडॉनल्ड्स का अपना स्टोर इंडिया में एक भी नहीं है, दे ऑल आर फ्रेंचाइज स्टोर। आप फ्रेंचाइज ले लो, 5 करोड़ की फ्रेंचाइज है, मैं भी ले सकता हूं। बट केएफसी 2 मॉडल पे काम करता है। एक अपने स्टोर भी खोलता है, वहां प्रोडक्ट थोड़ा सा 2-4% सस्ता भी रहता है। इज दैट अंडरस्टूड? तो जो वुडलैंड का आपको स्टोर प्रयागराज में नजर आ रहा है या तनिष्क का स्टोर आपको नजर आता है, तो वो टाटा का अपना स्टोर नहीं है। एक मिस्टर XYZ है, उन्होंने 50 या 500 करोड़ रुपए देकर उनका एक फ्रेंचाइज लिया हुआ है। आर पीपल गेटिंग इट और नॉट? तो ये मत देखिए कि मैकडोनल्ड है तो कंपनी का है कि नहीं है। तो जो हम फैक्ट्री आउटलेट की बात कर रहे थे आदर्श जी, वो ये था कि फैक्ट्री का जो कैंपस है बस उसी के बाहर मेन रोड पे एक स्टोर खोल दिया, भाई जितना हमारा डेड या बेकार स्टॉक है वहीं बिकेगा। तो वहां जो पर्चा मिलेगा, जो बिल मिलेगा, वहां पे सेलर इज द ब्रांड इटसेल्फ। सेलर इज द ब्रांड इटसेल्फ। बट जब आप मैकडोनल्ड में बर्गर खाते हैं तो बिल जो आपको मिलता है मैकडोनल्ड इंटरनेशनल का नहीं मिलता। बिल आपको मिलता है कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड करके, जो उनका फ्रेंचाइज है। इज दैट अंडरस्टूड? जैसे हम एलन कोचिंग की बात करें तो एलन ने इंडिया में हर जगह अपनी ब्रांच खोली है। इज दैट क्लियर? सीधे ब्रिजेश महेश्वरी जी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, प्रॉफिट लॉस सब उनके मत्थे है। बट आकाश वाले क्या है, इन्होंने फ्रेंचाइज दे दिया। मैंने एक आकाश का खोल लिया कोचिंग इंस्टीट्यूट, एक आपने खोल लिया। तो अगर आप आकाश से जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं इंजीनियरिंग की, देन इट इज 1 चैनल। एलन में अगर आप पढ़ते हैं जाके तो इट इज डायरेक्ट। दिल्ली पब्लिक स्कूल का नाम सुना है? तो मेनी प्लेसेस इंडिया में दिल्ली पब्लिक स्कूल ने फ्रेंचाइज दिया है, भाई आप हमको 20 लाख रुपए साल देंगे इस पर्टिकुलर लोकेशन का, हम आपको क्वेश्चन पेपर्स, मैगजीन, सपोर्ट सिस्टम सब कुछ देंगे। रिक्रूटमेंट, सैलरी ये आप अपना डिसाइड करिए, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? 1 चैनल। बट कहीं कहीं दिल्ली पब्लिक स्कूल ऐसा है जहां पे सारा रिक्रूटमेंट वगैरह डीपीएस का जो मेन आरकेपुरम का न्यू दिल्ली का ब्रांच है वही मॉनिटर करता है। सारे टीचरों की भर्ती वहां पे इंटरव्यू लेने के बाद ही होती है। सारा प्रॉफिट लॉस डीपीएस आरकेपुरम से ही डील होता है। देन इट बिकम्स डायरेक्ट। कुंभ मेला है, संगम स्नान पे घाट कर रहे हो तो क्या हो गया? डायरेक्ट। और किसी घाट पे स्नान कर रहे हैं, अरेल चलेगा, यहां चलेगा, इट इज व्हाट? 1 चैनल। 2 चैनल। गंगा जमुना वहीं पे है बट वहां संगम नहीं है। संगम तो एक ही पर्टिकुलर जगह पे होगा ना। वॉट इट क्लियर? और प्रॉपर संगम पे कोशिश मत करिएगा, पता लगा एक टांग तो दे दूसरी बढ़ गए। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? हाँ बिल्कुल, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जितना बड़ा होगा परचेज प्राइस उतनी महंगी होती जाएगी। ओला ने क्यों अपने स्टोर्स खोले? कि भाई हम मैन्युफैक्चरिंग में मोटा प्रॉफिट कमाकर, स्टोर का साइज भी देखिए, पान की दुकान या टॉयलेट की तरफ स्टोर है इनका छोटा सा एकदम। व्हाट इट क्लियर? तो भाई स्टोर पे कम खर्चा करो, मैन्युफैक्चरिंग पे प्रॉफिट ज्यादा कमाओ। तो ये भी बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, टाइटन अपनी घड़ी अपने वेबसाइट पे बेच रहा है तो डायरेक्ट हो गया, और अमेजोन के थ्रू बेच रहा है तो इनडायरेक्ट हो गया। और यहाँ पे प्राइस का डिफरेंस है। जैसे कल मैंने लापिनो से पिज्जा और वो सब ऑर्डर किया, अब घर वाले 7 ही बजे खाना खिला दिए, फिर रात को 9:30 बजे भूख लग गई। व्हाट इट क्लियर? अब लापिनोस पे ऑर्डर किया, जोमेटो पे डिलीवरी
थी ही नहीं। मान लीजिए होती, बट एक कूपन था LP50 करके, वो लापिनोज पे चला बट जोमेटो पे नहीं था। तो व्हेन आई बाय थ्रू लापिनोज देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, डायरेक्ट। और जोमेटो के थ्रू खरीदूंगा तो वन चैनल हो गया। डिफरेंस समझ में आ गया? तो भाई जोमेटो अपनी प्लेटफॉर्म फीस भी लेता है ना, कितनी, ₹8 लेता है। आप बड़े आदमी, आपसे ₹2 लेता होगा, गरीबों से ₹8 लेते हैं। वो ₹2 तो डोनेशन होता है, वो तो मैं कभी देता ही नहीं। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ नहीं, अपनी आउटलेट से मतलब क्या, फ्रेंचाइज है कि ब्रांच है, थोड़ा और क्लियर करिए इसके बारे में। IRCTC के ऐप से लॉगिन करके टिकट खरीदा डायरेक्ट, IXI जियो में लॉगिन किया, अल्टीमेटली पासवर्ड IRCTC वाला ही यूज होगा वहां पे, तो ये क्या हो गया, वन चैनल हो गया। प्यूमा का शोरूम फ्रेंचाइज है कि ब्रांच है, ये फर्क हो जाएगा ना यहाँ पे। अगर प्यूमा का स्टोर है, फ्रेंचाइज स्टोर है, तो इट इज वन चैनल हो गया। और अगर प्यूमा का ब्रांच है, वो प्रॉफिट लॉस प्यूमा के मत्थे है, वो राम जी के मत्थे नहीं है जिनका स्टोर है, या श्याम अंकल के मत्थे नहीं है जिनका स्टोर है, देन इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट, सिंपल एज दैट। तो ये डिपेंड करता है कि ओनरशिप उस ऑर्गेनाइजेशन की किसकी है, सेलर कौन है एक्चुअली में। तो अगर आप न्यू दिल्ली कनॉट प्लेस जाएं, वहां प्यूमा का अपना स्टोर है, बिल के ऊपर लिखा होता है सेलर प्यूमा इंडिया रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। इलाहाबाद जाएंगे, वहां लिखा होगा घनश्याम दास फुटवेयर प्राइवेट लिमिटेड। इज दैट क्लियर? तो यहां पे डिफरेंस आ जाएगा। समझ में आ गई बात की नहीं आई? तो इसलिए लॉन्ग आंसर में तो मार्क्स मिल जाते हैं, शॉर्ट में बच्चा यही गलती कर देता है, वो समझ ही नहीं पाता कि चल क्या रहा है एक्चुअली में। खोपड़े में बात गई भाई, खोपड़े में बात गई, पक्का। चलिए अभी एक लेक्चर और लगेगा इसको कंप्लीट करने में, तो ये हम अगले लेक्चर के लिए छोड़ देते हैं। व्हाट इट क्लियर, फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द चॉइस, या चलिए फैक्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं, अगले लेक्चर में प्रमोशन मिक्स से पढ़ेंगे। तो ये क्लियरली अंडरस्टूड? मैंने ये अपना लेनोवो का लैपटॉप जिससे मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, ये मैंने लेनोवो के स्टोर से खरीदा, बिल पे लिखा था सेलर लेनोवो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो क्या हो गया भाई, डायरेक्ट हो गया। इज दैट क्लियर? अमेजॉन से ऑर्डर करते तो ये डायरेक्ट ना होता, तब क्या होता ये वन चैनल। सर फर्क क्या पड़ता है, वारंटी इश्यूज वगैरह में फर्क पड़ता है। अगर भाई अमेजॉन से खरीदा है तो अमेजॉन अपनी वारंटी जीव एंटरप्राइजेस करके एक कंपनी है उससे कवर कराता है, ठीक है। लेनोवो कह रहा है हमसे खरीदा आपने तो हमारी वारंटी हमारे स्टोर में ही हो जाएगी, तो इट डिपेंड्स। गॉट इट क्लियर? जैसे मान लीजिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का एक शोरूम है इलाहाबाद में, अमितदीप मोटर्स, ओके, आप उससे गाड़ी खरीदते हैं तो इट इज वन चैनल, मारुति सेलर, आप बायर अमितदीप मोटर्स, एक डिस्ट्रीब्यूटर इनका। इन्होंने एक स्टोर अपना प्रतापगढ़ में खोल दिया, तो इलाहाबाद में गाड़ियां आती हैं अमितदीप मोटर्स पे, वहां से प्रतापगढ़ जाती हैं, तो प्रतापगढ़ वालों के लिए क्या हो गया ये, उनके लिए टू चैनल हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया? शिरडी साईं बाबा का मंदिर का नाम सुना है? सीधे शिरडी जाके दर्शन करेंगे तो क्या होगा, हाँ डायरेक्ट, ये नहीं सब मरेंगे सर साईं बाबा ऊपर मिलेंगे तो डायरेक्ट हो गया, ओके। बट पूरे दुनिया जान में शिरडी साईं बाबा का दर्शन किसी मंदिर में कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, वन चैनल। ओरिजिनली हनुमान जी, अरे राम जी कहाँ पे पैदा हुए थे, अब ये ना बोली किसी अस्पताल में, अयोध्या में, तो अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? और अगर अपने गली मोहल्ले में कहीं भी राम मंदिर के दर्शन कर लीजिए, इट इज व्हाट, वन चैनल ही माना जाएगा। समझ गए? समझ गए? चलिए, सो वी हैव मार्केट फैक्टर्स चिल्ड्रन, बाजार कितना बड़ा है, जोग्राफिकल कंसंट्रेशन क्या है बायर्स का, साइज ऑफ ऑर्डर क्या है। अगर साइज ऑफ ऑर्डर बहुत स्मॉल है, कंज्यूमर्स ढेर सारी लोकेशन पे स्प्रेड अप हैं, तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी वेरी 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 लार्ज। समझ में आ गया? अगर कंज्यूमर्स एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड हैं, तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी वेरी 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 स्मॉल। समझ में आ गया? मार्केट बड़ा बूम पे जा रहा है, हम कितने भी आउटलेट्स खोल देंगे, कितना भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा कर देंगे, बट अगर मार्केट की बैंड बजी हुई है, रिसेशन में जा रहा है, तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत छोटा रखा जाएगा। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? पक्का? आप दिल्ली जाइए, मारुति के आपको कम से कम 25 शोरूम नजर आ जाएंगे। मुंबई में पोर्शा गाड़ी का एक शोरूम है, दिल्ली में एक शोरूम है, प्रयागराज में सूंघने को ना मिलेगी गाड़ी आपको। इज दैट अंडरस्टूड वेल? इज दैट अंडरस्टूड वेल? मान लीजिए हमारे मालविया भाई ने चार्टर्ड फ्लाइट ले ली घर से कोचिंग आने के लिए, क्या हो गया भाई, डायरेक्ट चैनल। इज दैट क्लियर? और मैं गरीब आदमी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट में जा रहा हूं, वन चैनल हो गया। समझ गए? चलिए, देन वी हैव प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, ज्यादा लोग इसको नहीं खरीदते हैं, तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एकदम छोटा होगा। इज दैट क्लियर? जैसे प्रयागराज सिटी में अगर आपने यूरेका फोर्ब्स का
वो आरओ वाटर प्यूरिफायर लगवा लिया, ढेर सारे कस्टमर यूरेका फोर्ब्स के प्रयागराज में हैं, दसियों हजार कस्टमर, तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज होगा, हर एक दो मोहल्ले छोड़ के सर्विस आउटलेट मिलेगा। बट यूरेका फोर्ब्स का एक स्पेसिफिक मॉडल था, इलाहाबाद में सिर्फ 5 घरों में लगा है, वो कहीं मुंबई और दिल्ली से खरीद के ले आए थे, तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी वेरी स्मॉल। हमारे घर में 1995 में बाथरूम बना था, मम्मी की बड़ी ख्वाहिश थी कि जैगवार के नल तो चाचा के थोड़े हमारे महंगे वाले लगेंगे, 3-3 हजार रुपए नल लगवा ली। हाँ बट अच्छी बात है आज तक चल रहा है, खराब नहीं हुआ। एक बार एक टैप का स्पिंडल खराब हो गया, पापा बेचारे पूरा शहर ढूंढवाए, कहीं मिला ही नहीं। कंपनी को कॉल किया गया, दिल्ली से आदमी आया स्पिंडल बदलने के लिए, कह रहा सर स्पिंडल खराब नहीं था, पानी में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए एक चूड़ी कट गई थी। तो पापा ने कहा कितने पैसे हुए? 3 हजार का नल था, 250 रुपये की चूड़ी थी उसकी, प्लास्टिक की एक वॉशर थी बस। अब डिजाइन ऐसा था क्योंकि मार्केट में और उसको कोई बेचता ही नहीं था। उस दिन के बाद मैंने याद किया, LNK का नल लगवाऊंगा, काम खत्म, गली का प्लम्बर भी उसको बदल देगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो यहां पे डायरेक्ट चैनल यूज हुआ, कौन सा? डायरेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया, चलिए। पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स प्रोडक्ट्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, मदर इंडिया की दुकान हर मोहल्ले में खुली हुई है। यूनिट वैल्यू प्रोडक्ट अब अगर बहुत ही चीपर है, बहुत लोग खरीदने वाले मिल जाएंगे, तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी वेरी लॉन्ग। समझ में आ गया? किसी को ऑस्ट्रिच का अंडा खाना है, पूरे शहर में 2 लोग हैं ऐसे, तो भाई दूर से ही आएगा। नेचर्स या नेचुरल, पता नहीं कौन सी कंपनी आइसक्रीम वाली, सुना है? प्रयागराज में अगर आइसक्रीम खानी है तो 2 दिन बाद मिलेगी, बट वो अमूल की डायबिटीज वाली आइसक्रीम खानी है, हर दुकान पे धक्के खा रही है। कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अगर कंपनी की बढ़िया है, अपना स्टोर सेटअप कर सकते हैं, तो दे विल चूज व्हाट चिल्ड्रन? डायरेक्ट चैनल। डिग्री ऑफ कंट्रोल हम बाइफरकेट या डाइल्यूट नहीं करना चाहते। क्यों टेस्ला अपनी फैक्ट्री इंडिया में नहीं लगा रहा, सिर्फ असेंबलिंग यूनिट लगा रहे हैं? पता है क्यों नहीं लगा रहे? 50 इंजीनियर को भर्ती करेंगे, उसमें से 10 बगावत कर जाएंगे, और मिलकर सरकार से पैसा लेके, हाँ हम देख लिए कैसे में गाड़ी बन रही है, अब हम भी ये गाड़ी बनाने लग जाएंगे। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, आईफोन के बारे में आपने सुना होगा, कैन इट बी रिपेयर्ड? कैन इट बी रिपेयर्ड? दिल्ली में हो जाता है, वॉट इट क्लियर, पेच वेच खोल के। बट रिपेयर करने के बाद वो चलेगा कितने दिन, ये 2 लोग जानते हैं, एक वो रिपेयर करने वाला, दूसरा भगवान, और कोई नहीं जानता। इज दैट क्लियर? तो एक मेरे मित्र हैं, उनके पास आईफोन था, बैटरी वैटरी चली गई, पुराना हो गया, 5-6 साल इस्तेमाल कर लिए, कह रहे कहाँ जाए रिपेयर कराने। मैंने कहा रिपेयर रिपेयर नहीं होता, पंगा मत लेना, दौड़ना बहुत पड़ेगा। 2-3 महीना दौड़े रिपेयरिंग कराने के लिए, रिपेयर हो गया, फिर साल भर दौड़ ही रहे हैं, हर दूसरे दिन खराब हो रहा है। प्रोडक्ट इस तरह से डिजाइन किया गया है कि रिपेयरिंग करना सिर्फ भगवान के बस की बात है या उनके आउटलेट की। तो जब आईफोन खराब होता है तो आप स्टोर में जाइए, अगर वारंटी में है, कोई नया मॉडल होगा तो आपको नया वाला रिप्लेस करके दे देंगे, उसकी रिपेयरिंग है ही नहीं। होती कहां पे? जहां पे मैन्युफैक्चर होता है, और जानबूझ के उसको ऐसा बनाया गया है, क्योंकि हर दूसरा इंसान अगर रिपेयर करने लग जाएगा तो उसकी डुप्लीकेसी स्टार्ट हो जाएगी। लोग कहेंगे सर हमें दे दीजिए अपना आईफोन सर, हम यूट्यूब में देख के रिपेयर कर देंगे। रहन दो, मेरे को टॉमिया मोती नहीं काटा है, ओके? तो इन सब चक्करों में मत पड़िएगा। पता लगा पापा का आईफोन लेके, पापा स्टार्टअप, रिपेयरिंग स्टार्टअप, समझ में आ गया? फिर आपका पुनर्जन्म में स्टार्टअप होगा। कॉम्पिटेटिव फैक्टर्स, डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन ज्यादा है, हमको इसको अवॉइड करना है, तो हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एकदम छोटा रखेंगे। और अगर हर दूसरा इंसान वो प्रोडक्ट बेच रहा है तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा भी रखा जा सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं कि आप चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा नहीं रख सकते, तो आपको कुछ सेंटर्स बनाने पड़ेंगे। बट जहां पे आप एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं विच इज अ लाइफ सेविंग ड्रग, तो ड्रग से लाइफ सेव होती है, अरे ड्रग मतलब मेडिसिन, इज दैट क्लियर? तो फिर सरकार बोलेगी भाई चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा फैलाइए। समझ में आ गया? चलिए अगले लेक्चर में इसकी सेवाएं कर देंगे समाप्त। आज की सेवाएं यही होती है समाप्त।